नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो टेस्ट हुआ था अपना बीएसएफ और अग्निवीर का जो बैच चल रहा है उसमें हमने कुल 45 क्वेश्चन मैथ्स के दिए थे, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, करते हैं पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको उतारने लगे, जिनको आप उतारना चाहते हैं कॉपी में, तो आप वीडियो को पॉज करके ब्रेक लगा के आराम से उतार सकते हैं, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में क्वेश्चन उतार सकते हैं कॉपी के अंदर। वैसे क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएंगे, उतारने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे देखिए दोस्तों, करते हैं अपना जो क्वेश्चन है, हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, जो पहला क्वेश्चन है 2 की घात -2 की घात 2। इसमें लगातार घातों पे घाते हैं। इसमें देखना आप कि 2 की घात है -2 और -2 की घात है 2, ठीक है। तो -2 की घात 2 है, तो इसको हल करेंगे पहले। तो अपना जो क्वेश्चन है -2 की घात -2 और ऊपर घात 2, तो पहले ये हल होगा, ऊपर वाला पहले ये हल होगा, तो 2 की घात हो जाएगी। -2 की घात 2 करो, -2 को जब 2 बार लिख के इंटू करेंगे, -2 इंटू -2, तो क्या जाएगा अपने पास 4, माइनस इंटू के प्लस हो जाएगा और 4, तो अपना आ जाएगा यहाँ पर 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 करेंगे, मतलब इसका जो है ना, इसका मान 4 आ चुका है। अब 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार लिख के इंटू करेंगे, तो अपना आ जाएगा 16। अपना उत्तर आ जाएगा भाई 16। 2 की घात 4 आ गई 16, उत्तर आएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न अपना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है ये, देखिए प्रश्न, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 18 है, जिनमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 है, वह अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है, तो तीसरी संख्या बताओ। थर्ड संख्या निकालनी है हमें। देखो कुल संख्या 5 है, तो 5 संख्या मान ली मैंने। देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या मान ली हमने। इन 5 संख्या औसत दे रखा हमें 18, औसत 18 है। अब इन 5 संख्या को योग कर रहे हैं हम। योग करने के लिए सूत्र है योग बराबर औसत इंटू संख्या। औसत को संख्या से इंटू कर दो, तो देखो संख्या तो अपने पास है 5 और औसत अपने पास है 18, तो मैंने 18 को 5 से गुणा कर दिया, तो 18 5 90, यानी ये जो 5 संख्याएं जो भी यहाँ पर 8 20 25 जो भी कोई संख्या होगी, उन 5 संख्या योग आ गया 90, ठीक है। आगे कह रहा है ये प्रथम 3 संख्या औसत दे रखा है 24, प्रथम 3, तो देखिए 1 2 और 3, ये तीनों संख्या हैं, इनका औसत है 24, तो इनका योग कर ले हम। औसत इंटू संख्या, तो 24 थी 72, तो ये जो 3 संख्या हैं इनका योग 72 है। पांचों का योग जो 90 है ना, 90 से में से इनका योग 72 है, ठीक है। आगे दे रखा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 3, तो पीछे से 1 2 और 3 ये संख्या है। ये अंतिम संख्या जो 3 संख्या है उनका औसत है 15, योग कर लेते हैं। 15 इंटू 3 औसत गुणा संख्या, तो देखिए 15 इंटू 3, तो ये हो गए 45। अब आप समझना प्रश्न को, ये जो टोटल 5 संख्या है, इन 5 को योग तो है 90, प्रथम 3 का योग है 72 और अंतिम 3 का योग है 45। अगर इनको जोड़े हम 72 और 45 इनका योग आ गया, देखो 5 और 2 7 और 4 और 7 11, 117। अब देखिए दोस्तों, इन सभी संख्याओं योग वैसे 90 होना चाहिए, यहाँ और 117, ये ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक संख्या ये वाली थर्ड संख्या, जिसको 2 बार योग कर दिया हमने। आगे से 3 संख्या को लिया तब इसका योग हो गया, पिछली 3 संख्या को लिया तब इसका योग हो गया, ये संख्या डबल आ गई। तो जो संख्या डबल आ गई उसी की वजह से संख्या बढ़ गई है। तो कितना बढ़ा है? 117 माइनस 90, तो यहाँ अपना शेष बचेगा देखो 27। तो ये 27 जो एक संख्या है 27, उसको 2 बार काउंट कर दिया, इसलिए इसके कुल योग में 27 की वृद्धि हो गई। तो ये जो बीच की संख्या है ना, यहाँ पर यह क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 27। उन 5 संख्याओं में से ये जो तीसरी संख्या है उसका मान 27 है, तो ये 27 अपना आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, ये सभी पर्सन ये कोर्स हम क्लास में करवा चुके हैं, करने के बाद उनका टेस्ट लिया है, तो डायरेक्ट टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ मैं, सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। और डीपली पढ़ने के लिए क्लास जब लेंगे यूट्यूब पर या फिर क्लास में ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ इनका जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, 2 घंटे 40 मिनट का 60% क्या होगा, ये पता करना है हमें। 2 घंटे 40 मिनट का, देखो इसकी जो मात्रक है इसमें दे रखा घंटे और मिनट। अब यहाँ तो प्रश्न को पूरे घंटे बदल लो, यहाँ पूरे को मिनट में बदल लो। हमें क्या कह रहा है,
2 घंटे 40 मिनट का 60% क्या होगा? तो प्रश्न को या तो बदले घंटे में या बदले मिनट के अंदर। तो अपना आंसर देखो, आंसर घंटे में है तो प्रश्न को घंटे पे रखते हैं, जो मिनट उसको भी घंटे में बदल लेते हैं। तो देखिए आप 2 घंटे तो है पूरे पूरे, अब 40 जो मिनट है इसको बदलेंगे घंटे में, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए इसमें 60 का भाग लगाया, तो ये पूरा अब घंटे में बदल चुका है। ठीक है, 0 से 0 काट दिया और 2 से काटा 2 बार और 2 से 3 बार। अब इसको जमा लिया, 3 दूनी 6 और 2 8, तो अपने पास आ गया भाई 8/3 घंटे। इस पूरे को हमने घंटे में बदल दिया। ठीक है, घंटे। अब हमें क्या करना है कि ये जो है अपने पास इसका निकालना है 60%। ये 2 घंटे 40 मिनट को जो बदला है ना हमने, इसका हमें निकालना है 60% निकालना है, 60% निकालना है। तो 8/3 इंटू 60 और परसेंट हटा के इसके नीचे लगा देंगे हम 100। अब काट लो, जो आएगा आंसर आ जाएगा अपना। 0 से 0 काट दिया मैंने, ठीक है, और 2 से काट दिया मैंने इसको 3 बार, इसको 2 से काट दिया मैंने 5 बार, ठीक है, और 3 से 3 काट दिया, तो अपने क्या बचा है 8/5। ये अपना आंसर आ जाएगा 8/5। तो 2 घंटे 40 मिनट का 60% आ गया 8/5। इसको हमने पहले घंटे बदल दिया, ठीक है, घंटे बदल के इसको फिर इसका 60% निकाल दिया, अपना आंसर आएगा देखो ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 4। देखो 4 में दिया हमें त्रिभुज एबीसी के कोण क्रमशः 3:4:5 में हो तो त्रिभुज के बड़े कोण का मान होगा। बड़े कोण का मान याद करना दोस्तों हमें। बड़े कोण का मान जो होगा, ये बड़े कोण का जो मान है, इसमें क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो 3 कोण है, जिसमें पहले का कोण का अनुपात 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 5 है। जिसका अनुपात सबसे छोटा है वो छोटा कोण है, जिसका अनुपात सबसे बड़ा है वो बड़ा कोण है। तो बड़ा कोण ही पूछ रहा है हमें ये, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम, बड़ा कोण। बड़ा कोण याद करने के लिए बड़ा कोण बराबर बड़े कोण का अनुपात बटे अनुपातों का योग, 5 और 4 9 और 3 12 बटे, ठीक है, बड़े कोण का अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल योग 180 है। ठीक है, 12 से 180 को काट दिया हमने 15 बार, और 15 पंजे 75, तो अपना आंसर क्या जाएगा 75 डिग्री, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर कुछ लोग इसको x मान के करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, ये अपना आंसर आ चुका है। एक तरीका ये भी है कि ऐसे भी कर सकते हैं हम, अपने पास 3 कोण है, 3:4:5 के अनुपात में, अनुपात जब भी है तो x मानते हैं हम। तो ये पहला कोण 3x, दूसरा 4x और तीसरा 5x, तीनों का योग 180 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं, बराबर 180, सबका योग कर दिया 180। ठीक है, अब 3 और 4 7 और 5 12, 12x बराबर 180, 12 से काट दिया 15 बार, तो अपने x का मान आ गया 15, ये x का मान है। अब 15 रख दो आप, कौन सा पूछ रहा है, ये बड़ा कोण, तो बड़ा ये है, तो 5 × x का मान 15 है, तो 15 × 5 ये हो गया 75। ये पूछे तो 15 चौक 60, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये पूछे 15 45 डिग्री का हो जाएगा। तीनों कोण के हाथ कर सकते हैं, और हमें पूछ रहा है बड़ा, तो बड़ा ही आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट की जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इससे तीनों मान निकल गए, इसमें हम डायरेक्ट बड़े का निकाला है और बाकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन अपना प्रश्न नंबर 5। ये कह रहा मैं 2 पूरक कोणों का अनुपात 5:4 है तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, 2 पूरक कोण है, ठीक है, ये 2 चीज होती है, एक तो होता है पूरक है और एक होता है संपूरक। इसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, मैं और बता रहा हूं आपको। एक होता है देखो संपूरक, ठीक दोस्तों, संपूरक। ये 2 कोण है, एक तो होता है पूरक, एक होता है संपूरक। तो ऐसे कोण, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, योग 90 डिग्री हो तो वो कहलाएंगे पूरक, और ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो कहलाएंगे संपूरक। आप अगर भूल जाओ कि पूरक में 90 है या 180 है, तो आप देखो ध्यान कर, 90 छोटा है और 180 बड़ा है। और पूरक को अगर हम पढ़ें तो इसमें कितने अक्षर है, उसमें कितने अक्षर है, इसमें 3 है और उसमें 4 है। तो जिसमें अक्षर कम है ना उसमें 90 है, जिसमें ज़्यादा है उसका मान ज़्यादा है। अब कभी भूल जाओ तो, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। जैसे पूरक लिखा हुआ गया, अब वो भूल गए कि पूरक में 90 है या 180 है। तो पूरक देखो, पूरक में 3 अक्षर है, संपूरक में 4 है। संपूरक वर्ड बड़ा है तो उसमें कोण बड़ा आएगा, पूरक वर्ड छोटा है
उसमें मान छोटा आएगा। तो पूरक में दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें ये प्रश्न कह रहा है पूरक कोणों का अनुपात है 5:4, तो हमें कौन सा निकालना है? बड़ा कोण। बड़ा कर ले, में डायरेक्ट कर ले, एक्स मान की भी कर सकते हैं और डायरेक्ट करते हैं हम, डायरेक्ट जैसे भी पहले किया था। बड़ा कोण, तो बड़े कोण का अनुपात 5 बटे अनुपातों का योग 9 इंटू कुल योग, पूरक के दोनों कोणों का कुल योग होता है 90 कर दिया। अगर यही संपूरक होता तो 180 करते हम। ठीक है, 9 से काट दिया 10 बार, तो 5 × 10 ये हो गया अपने पास 50। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एक्स मान के भी कर सकते हैं, जिससे पहले किया था हमने। इसका आंसर अपना 50 आ चुका है। अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप 6 नंबर। ठीक दोस्तों, इसमें दे रहेगा 3.5 × 3.5 प्लस 2 × 6.5 × 3.5 प्लस 6.5 × 6.5। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर इसमें नॉर्मली हम गुणा करके भी कर सकते हैं कि 3.5 को 3.5 से गुणा कर लेंगे, प्लस इन तीनों गुणा कर लेंगे, प्लस इन दोनों को गुणा कर लेंगे और जोड़ देंगे इनको, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब इस फॉर्म में अगर प्रश्न आए ना इस रूप में, तो यहाँ कई बार सूत्र बनता है। तो देखो सूत्र बन रहा है यहाँ पर देखो ये दोनों, ये सूत्र बनता कब है कि सेम संख्या 2 बार रिपीट हो रही है इंटू में, सेम ही संख्या 3.5 3.5 6.5 6.5, तो ये सूत्र बन सकता है। तो इसको क्या करेंगे, अपने पास एक सूत्र है a² प्लस 2ab, देखो 2ab प्लस b²। ठीक है, तो देखो यहाँ बन रहा है ये a है और ये भी a है, तो दोनों इंटू की क्या हो जाएगा a², ये हो जाएगा 2ab। यहाँ पर देखो भाई 6.5 को पहले लिया तो b पहले आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ba, और ये हो जाएगा b × b। तो सूत्र हो गया अपना देखो a² प्लस 2ab प्लस b को b से इंटू किया b²। ये पूरा सूत्र बन रहा है और इसके बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सूत्र इसलिए काम में आएगा क्योंकि इस पूरे सवाल को हम एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे और अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो देखो मैं पूरा ढंग से करवाता हूँ एक बार आपको, हम शुरू से करते हैं, इस प्रश्न को जमाते हैं एक बार। देखिए आप, ये 3.5 × 3.5, तो इसको मैंने लिखा 3.5 का स्क्वायर, क्योंकि इंटू में स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस 2 इंटू, अब इसमें दोनों इंटू में चौथे से लिख लो, यहाँ पर सूत्र जमाने के लिए 3.5 को पहले लिख रहा हूँ मैं, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 6.5 प्लस 6.5 × 6.5, 2 बार इंटू में लगातार, तो इसको स्क्वायर लगा सकते हैं हम, 6.5 का स्क्वायर। अब अपना सूत्र बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या होगा इसके बराबर? इसके बराबर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस पूरे सूत्र को, प्रश्न को भी इसमें बंद कर सकते हैं हम। अब आपको पता यह करना है कि a का मान क्या है और b का मान क्या है। तो देखिए अब a का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर दिया, a का मान है 3.5, तो मैंने a का मान 3.5 रख दिया, प्लस, ठीक है, a का मान 3.5 है और b का मान क्या है 6.5, b का मान रख दिया 6.5 का स्क्वायर। तो ये पूरा सवाल जो है ना पूरा कंप्लीट, इसका पूरा ये क्वेश्चन बंद हो चुका है। ठीक है, अब इसको हल कर लो। 3.5 और 6.5, 6.5 और 3.5 10 हो गए। ठीक है, आप जोड़ के देख लो इसको, इसका आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 100, अपना आंसर इसका 100 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आ जाए एग्जाम में, तो इनको पूरा सूत्र बंद करके हमें इस प्रकार करना है। और दोस्तों अगर आप सूत्र दिमाग में नहीं बैठे, अगर मान ली सूत्र नहीं लग रहा आपके, तो इनको गुणा भी कर सकते हो, इनको आपस में गुणा करके हल कर लो, अपना आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है ये वाला, प्रश्न नंबर 7। x बराबर 0, y बराबर -1 हो तो x प्लस वाई प्लस 8 का मान क्या होगा। देखो इसमें x और y का मान दिया हुआ है, इसमें मान रख के हल करना है केवल। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो x का मान क्या दे रखा 0, तो x की 0 रख दिया मैंने, प्लस y का मान क्या है -1, तो ये -1 रख दिया, प्लस 8, इसका मान क्या करना भाई, तो करो। ये तो 0 हो गया, कोष्टक खोलेंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस ही होगा, 1 प्लस 8। अब 8 तो प्लस के हैं और 1 माइनस का है, विपरीत चिन्ह हो तब संख्या घटती है आपस के अंदर, तो 8 में से घटाए 1 तो क्या बच गया 7, और चिन्ह कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस संख्या बड़ी है इसलिए 7 ये प्लस के हैं। प्लस लगाना जरूरी नहीं है, लगाओ तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में ही है। ठीक है, माइनस लगाना जरूरी होता है, अगर चिन्ह नहीं लगाओ तो प्लस में ही है। तो अपना आंसर आ गया 7, ऑप्शन सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न नंबर जो 8 है, इसमें कह रहा है ये एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, ठीक है, 10% वार्षिक वृद्धि दर हो, देखो एक शहर की जो कुल संख्या वो है 64,000, ठीक है, और आगे कह रहा है 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, हर साल 3% की 10% की वृद्धि हो रही है, तो हमें 3 साल बाद का निकालना है। तो देखिए आप, पहले जनसंख्या है 64,000, ठीक है, अब हर साल, तो ये बात हो गई प्रथम वर्ष की, कितनी बढ़ रही है 10%, फिर अगले वर्ष 10%, फिर अगले वर्ष 10%, तो तीन बार 3 साल बाद निकालना में भाई, अभी ये है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अब कब कितनी होगी, और हर साल क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रही है, तो सब में प्लस होगा भाई, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, इसका सूत्र भी है वैसे तो, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ आपको। डायरेक्ट ये है कि 64,000 जो है उस 64,000 में 10 की वृद्धि हो गई, तो इसका मान हो गया 110% और बटे हुए 100। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें 10 की वृद्धि होगी तो वो 110 हो जाएगा। अगर 10 की कमी होती है तो इसको निब्बा करते हैं हम, ये वृद्धि है इसलिए इसको 110 कर दिया और परसेंट आगे लगा दिया 100। इसी प्रकार इंटू, ये तो है पिछले साल 1 साल का, अगले साल फिर 10 की वृद्धि हो गई तो और 110 बढ़ गया बटे हुए 100। अगर मान लिया इस साल 20 की वृद्धि होती तो यहाँ 120 करते, यहाँ 20 की कमी होती तो 80 करते, ठीक है। अभी तो क्या लगातार सेम ही बढ़ रहा है, इसलिए सेम ही कर रहे हैं हम। अगले साल फिर बढ़ गया 110, 10 बढ़ा है तो 110 हो गया बटे हुए 100। अब काट लो दोस्तों इसको, देखो 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो काट दिया, ठीक है, फिर 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया, ठीक है, फिर और देखो ये 0 और ये 0 और काट दिया मैंने, फिर इस 0 से 1 जीरो और काट दिया, जीरो सारे कट चुके हैं। अपने बचा है सॉरी, अपने बचा है देखो 64 इंटू 11 इंटू 11 121, 121 को फिर 11 से करेंगे तो आ जाएगा 1331। अब 1331 इंटू कर लेंगे हम। देखो दोस्तों, इसमें हम करेंगे 64 को 1331 से, तो इसमें इकाई अंक देखते हैं, 4 को इंटू किया 1 से तो इकाई अंक 4 आएगा, तो जिसके अंत में 4 होगा अपना आंसर है, तो लास्ट में 4 केवल ऑप्शन बी में ही है, तो अपना बी आंसर आएगा। इसको आप गुणा कर लेना, 64 को इंटू करेंगे 1331 से, तो इकाई का जो अंक वो क्या आएगा 4, क्योंकि देखो 4 एकम 4, तो लास्ट में 4 आएगा, 0 नहीं आ सकता, तो अपना ऑप्शन बी। आप इसको गुणा पूरा कर लेना, उत्तर बी आ जाएगा अपना। चलते हैं आगे, ठीक है, गुणा करके देखो, गुणा कर लेना, क्यों दिख रहा है, अगर यहाँ भी 2 जगह 4 होता तो हम गुणा करके चेक करते हैं, लेकिन अभी हमारी चीज क्लियर हो चुकी है कि बाकी तो 4 का यहाँ नहीं रहा है और इसमें इकाई का अंक 4 ही आना है, ठीक है, तो उत्तर बी। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपना, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है। समकोण त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। त्रिभुज तो चाहे कोई सा भी हो, त्रिभुज के तीनों कोणों योग 180 डिग्री है, लेकिन इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोणों में से एक कोण समकोण होगा 90 डिग्री होगा और 2 होंगे न्यून कोण। अब जो 2 न्यून कोण है उनमें से एक कोण 55 है और दूसरा हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे। ये एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, ये बनाया मैंने एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसके तीनों कोणों योग 180 डिग्री है। अब कोण समकोण तो ये हो गया समकोण, बाकी जो बच गए दोनों वो न्यून कोण है, 90 से कम है, ठीक है। उनमें से एक कोण है 55, चाहो तो ये मान लो चाहे वो मान लो, ये मान लिया 55। अब ये ज्ञात करना है हमें, तो कर सकते हैं आराम से। देखो 180 डिग्री जो कोण है टोटल, उसमें से 90 तो ये अकेला हो गया, अब बचे 2, इनका योग कितना है 90, इन दोनों का योग 90 है, क्योंकि 90 अकेला हो गया, बाकी बचे 2, इनका योग 90 है। अब 90 में से घटाए 55 तो शेष ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, देखो 90 में से 55 घटाया तो ये बच गया 35 डिग्री, ठीक है, 35 बच गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि अपना आंसर 35 आ चुका है, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि इसको मान लिया हमने x, कोणों का योग 180 डिग्री है, उसमें से पहला कोण अपना 55, दूसरा है 90 और तीसरा हमें ज्ञात करना है, और तीनों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के उसमें से घटा दो, तो देखिए 90 और 55 हो गया अपना 145 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 में से घटाया हमने 45, तो इधर बच जाएगा अपना 35, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 35 डिग्री, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 10।
इसमें दिया हुआ है 243 की घात है 0.16 इंटू 243 की घात 0.04, ये हमें घात दे रखी है और इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, आधार समान है तो एक नियम होता है, जो घातांक टॉपिक है उसमें एक नियम है अपना कि जब आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाती है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए हम दोनों में आधार समान है तो आधार हो गया 243 और गुणा में है इसलिए घातें क्या जुड़ जाएंगी आपस के अंदर। 243 को इससे इंटू करेंगे, 243 की घात है 0.16 प्लस 0.04, 0.16 प्लस 0.04, तो ये हो गई 243 की घात, 243 की घात हो गई 0.16 और 0.04 हो गए 0.20। ठीक दोस्तों, 0.20 हो गया। अब इसका हटाया मैंने पॉइंट, नीचे लगाए 2 0, ठीक है, ये कट गया 20 से एक बार और 20 से 5 बार, तो अपने पास आ गया 243 की घात 1/5, ठीक है। अब घात देखो भिन्न के रूप में, घात अगर बटे में आ जावे तो इसका हर देखना हमें, अंश कुछ भी हो हर देखना है। बटे में 5 है, हर में 5 है, तो इसको भी घात 5 बनाओ। तो 243 है ना, कोई ना कोई संख्या घात 5 होगी। तो 243 आपको याद होगा ये 3 की घात 5 है, मैंने लिखा ही भी था क्लास के अंदर। देखो 3 जो होता है ना, 2 का भी लिखा था 3 का भी लिखा था मैंने। 3 को 3 से इंटू किया तो 9, 9 को फिर 3 से इंटू किया 27, 27 को 3 से इंटू किया 81, 81 को फिर 3 से करेंगे 3 त्रिकान 3 एकम 3 और 8 3 24, फिर 3 से करेंगे चलता रहेगा। तो ये तो है 3 की घात 1 हो जाएगी, ये है 3 की घात 2, ये है 3 की घात 3, ये 3 की घात 4, ये 3 की घात 5। तो 243 जो है 3 की घात 5 है। 243 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की घात 5 और ऊपर घात 1/5, 1/5, ठीक है। अब एक ही संख्या के लगातार घात आ जाए सॉरी, जब एक ही संख्या के लगातार घात आ जाए तो देखो ये घात 5 भी 3 की है, 1/5 भी 3 की है, दोनों घातें 3 की है, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे हम। दोनों आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। अब गुणा में ऊपर नीचे कट जाता है, तो 5 को 5 से काट दिया एक बार, तो 3 की घात आ गई 1, 3 की घात 1 का मतलब क्या आ गया 3। अपना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, बी अपना आंसर है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अपना आंसर मिलाते रहना आप साथ के साथ, और फिर भी अगर कोई समय से रह जाए वीडियो दोबारा देख लेना या क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो कोई एक काम है, ऐसा काम जिसको अगर 15 व्यक्ति करें तो वो हो जाएगा 20 दिन में, तो इसको करेंगे 15 × 20 बराबर जितना काम इधर है उतना काम इधर है। इस काम को 25 व्यक्ति अगर करें, कितने आदमी कर रहे हैं 25, तो काम कितने समय में हो जाएगा, काम कितने दिन में हो गए पता करना है। 15 आदमी करें तो 20 दिन में कर देंगे, उतना ही काम 25 आदमी करेंगे कितने दिन में करेंगे, दिन के हाथ करना है, काट दो। देखो 5 से काट दिया 3 बार और 5 से काट दिया 5 बार, ठीक है। और फिर इसको 5 से काट दिया हमने, 5 से 20 को काट दिया 4 बार, तो इधर क्या बचा x और इधर 4 3 12, तो x का मान 12 आ गया। इसका मतलब 25 व्यक्ति मिलकर उस काम को कर पाएंगे 12 दिन में, ये 12 दिन में अपना काम पूरा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, इस संख्या का 50% क्या होगा। देखो कोई संख्या है जिसका 4/5 भाग 64 है, तो पहले उस संख्या याद कर लेंगे हम। संख्या आने के बाद में उस संख्या का हमें 50% भी निकालना है, तो पहले संख्या याद करते हैं। किसी संख्या का, संख्या में पता नहीं है तो मान लिया वो संख्या x है जिसका हमें मान ज्ञात करना है, तो इस संख्या का, तो का को करेंगे हम इंटू 4/5 भाग, 4/5 भाग कितना है 64 है, बराबर 64। किसी संख्या का 4/5 भाग बराबर 64 है। अब उस संख्या निकाल लो आप, ऊपर का ऊपर काट सकते हैं बराबर में, तो 4 से काट दिया 64 को 16 बार, 5 से इंटू कर दिया, तो x का मान आ गया 5 × 16, 16 पंजे 80, तो वो संख्या 80 आ गई। अगर केवल संख्या पूछे तो वो 80 आ चुकी है, लेकिन ये पूछ रहा है इस संख्या का 50%, 50% आधा होता है, तो 80 का आधा क्या हो जाएगा 40, भी उत्तर आ जाएगा अपना। और निकालना चाहें तो निकाल लेते हैं। देखो 80 का 50%, तो 50/100,
50% बोला नहीं, तो परसेंट में क्या होता है, देखो 50% है तो इसका नियम बता रखा है कि जब भी परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या लगता है 100, इसलिए मैंने डायरेक्ट 50/100 लिखा था पहले। अब 50 से 100 को काट दिया मैंने 2 बार और 2 से 80 काट दिया मैंने 40 बार, तो अपना आंसर 40 आ जाएगा। आप ये नहीं भी करो तो यहाँ भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो संख्या 80 आई ना अपने पास, इस 80 का हमें निकालना है 50%, मतलब 50, तो 80 का 50% तो 40 ही होगा, तो उत्तर भी आ गया अपना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अपना है, देखो टेस्ट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, इजी थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते क्वेश्चन हो रहे हैं, और आर्मी लेवल के ही प्रश्न है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं दिए टेस्ट के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है जो आप कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 800 रुपये 3 वर्षों के में साधारण ब्याज की दर के हिसाब से 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, दर बढ़ा दी हुई की बार, तो राशि होगी, तो राशि निकालनी है मैं। देखो 800 रुपये जो है ना 3 साल की उधार दे रहे हैं, कोई दर है उस दर से, तो 800 रुपये का हो गया 920 रुपये हो गए, तो ये इसका मिश्रण हो गया। 800 में ब्याज बढ़कर कितना हो गया, ये 800 था पहले, इसमें ब्याज हो गया प्लस, ब्याज प्लस हो गई, ये संख्या कितनी हो गई टोटल, ये हो गई 920 हो गई, तो ये हो गया मिश्रधन। इस मूलधन में ब्याज जुड़ गया और ये 920 रुपये इसका मिश्रधन है, ये राशि बढ़कर इतनी हो गई। अब ये कह रहा है ये हो गए 3 सालों में। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, तो अब राशि क्या होगी, पहले 920 थी, अब क्या हो जाएगी, तो इसको क्या करेंगे हम, ये 3% का ब्याज और निकाल लेते हैं, जो 3 बढ़ी है तो हम निकाल रहे हैं 3% का ब्याज, तो ब्याज बराबर सूत्र पता हमें, लिख देता हूं एक बार में, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, तो मूलधन अपने पास 800 है। ठीक है, दर जो पहले चीज थी वो तो थी, लेकिन अब 3% बढ़ गई, इसी का निकाल रहे हैं केवल हम, ये 3 बढ़ गई तो इस 3 का निकाल रहे हैं, इंटू समय, समय 3 साल है, और बटावा 100, 2 काट दिया, 8 या 24, 24 या 72, तो 3% के कारण 72 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो 920 था ना, इसमें 72 रुपये और बढ़ गए, तो ये हो गया टोटल 992 रुपये, 992 रुपये आंसर आ गया। इसको मैंने डायरेक्ट ही किया है, हम चाहे तो इसको पहले इसके दर ज्ञात करके, दर में 3 बढ़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा प्रोसेस। हमने क्या किया कि जो दर बढ़ी 3%, सिर्फ इसका ब्याज निकाल लिया, 920 तो हो चुका था पहले, अब 3% जो दर बढ़ी है उसका ब्याज निकाल लिया 72 रुपये, तो उस 920 में 72 रुपये और बढ़ गए, तो नई राशि आ गई 992 रुपये। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर। इसमें कह रहा है एक वर्ग की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। मैंने इस सूत्र बता रखा था आपको कि किसी भी चीज आकृति, चाहे वर्त हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, जो भी आकृति, उसके अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा मैं कि क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी हो गई, तो इसका सूत्र है अपने पास क्षेत्रफल में वृद्धि या क्षेत्रफल में परिवर्तन, परिवर्तन में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, जो भी परिवर्तन हो जाएगा, इसका सूत्र अपने पास है 100 ± x 100 ± y बटावा 100 और -100। ठीक है, -100 लास्ट में साफ दिख नहीं रहा आपको, -100। अब x y क्या मानेंगे हम, इसकी भुजाएं, अगर आयत है तो लंबाई x चौड़ाई y मान लेंगे। ठीक है, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में लंबाई और ऊंचाई रहती है, त्रिभुज में लंबाई ऊंचाई रहती है। अभी अपने पास क्या वर्ग है, तो वर्ग की देखो 4 भुजाएं होती है बराबर। ठीक है, वर्ग में अगर एक तरफ बढ़ेंगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वर्ग को एक तरफ बढ़ाने के लंब हो जाएगा, वर्ग को वर्ग रखने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई साथ साथ बढ़ती है, तो ये कह रहा है इसकी लंबाई बढ़ेगी 50। ठीक है, तो चौड़ाई ऑटोमेटिक 50 बढ़ेगी। अगर हम केवल लंबा बढ़ा देंगे चौड़ाई नहीं बढ़ाएंगे तो वर्ग तो आयत बन जाएगा, तो वर्ग को वर्ग रखने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई साथ साथ बढ़ती है। इसमें x का मान 50 है और y का मान 50 है, रख दो उसके अंदर मान, और वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस, तो 100 + 50 150 इंटू, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, दो कोष्टक के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो इंटू लगाते हैं हम, और y का मान भी 50, ये भी वृद्धि हो रही है, तो 150 बटावा 100 और -100, 0 से 0 काट दिया, 15 को 15 से इंटू किया 225, और 225 को घटाया हमने 225 में घटा दिया मैंने 100, तो अपने पास आ गया 115% की वृद्धि हो गई। सॉरी दोस्तों, सही लिख नहीं पाया मैं,
115% की वृद्धि हो जाएगी। जो नया वर्ग का क्षेत्रफल आएगा उसमें 115% की वृद्धि हो गई। अपना आंसर आएगा 115 नहीं सॉरी 125, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर 125। ठीक है, ये आंसर आ गया बी। आगे देखिए, आगे दे रखा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 15 में दे रखा हमें ये हो गया, देखो 3,69,664 का वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना हमें। तो वर्गमूल विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ये इस तरीका सिखा रखा है। और जब हम वर्गमूल टॉपिक पढ़ेंगे आपको और बताऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको ऑप्शन से अगर करना चाहें तो देखिए आप ऑप्शन से करें तो वर्गमूल निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन से करना चाहे तो देखो ये इसका वर्गमूल क्या है। तो जैसे आपको पूछे ना आपको कि 25 का वर्गमूल क्या है, तो हमें पता है 5 आता है, और अगर 5 को 5 से इंटू करेंगे तो वापस 25 आ जाएगा। इसी प्रकार इनको आपस में गुणा करके देखते हैं। अगर मैंने ऑप्शन ए लिया तो 100 को 100 से इंटू करूंगा मैं। जब 100 को 100 से इंटू करेंगे ना तो इसमें इकाई अंक देखो क्या आएगा, 0 0 का तो 0 आएगा, लास्ट में 0 आना चाहिए, इसमें लास्ट में 0 आ ही नहीं रहा है, तो मतलब ये इसका वर्गमूल नहीं है। इसमें देखो अगर 225 को 225 से इंटू करेंगे हम तो 5 को, ये 5 लास्ट में 225, तो 5 को 5 से इंटू करिए 5 25, इकाई अंक 5 आना चाहिए, जबकि इकाई अंक 4 आ रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं है अपना। 8 608 को इंटू किया मैंने 608 से, तो 8 को 8 से इंटू किया तो 64, 64 का 4, तो इकाई अंक 4 आ रहा है इसमें, तो ये अपना उत्तर हो सकता है। इसको भी चेक किया, 602 को इंटू किया 602 से, ठीक है, 2 को 2 से इंटू किया तो 4, अंत में 4, तो इसमें भी 4 आ रहा है, तो अपना उत्तर बी या डी में से है। अपना उत्तर ए और सी तो कैंसिल। अब बच्चे बी और डी इनको गुणा करके देख लो, जल्दी काम हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे उससे भी आंसर आएगा, उसमें टाइम लग जाएगा हमें, तो ऑप्शन से करना सीखो आप। अपना ऑप्शन ये ए और बी सी कैंसिल हो गया, क्योंकि 0 को 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, और अंत में 4 है। 5 को 5 से इंटू किया तो 25, लेकिन लास्ट में 4 आ रहा है, तो अपना उत्तर ये बी और डी में से है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, जो ऑप्शन बी लेते हैं पहले, बी में 602 है, तो 602 को 602 से इंटू किया मैंने, चेक कर लेते हैं ये आ रहा है क्या, नहीं आया तो फिर डी ले लेंगे। गुणा किया दोस्तों, 2 को 2 से इंटू किया 4, ये 0 और 6 दूनी 12, 0 से करेंगे तो ये संख्या वापस आ जाएगी, फिर 6 दूनी 12, 12 आ गए, 6 36, अब ये 4 0 2 2 4, ये अपने हो गया देखो 2 6 और 3, ये आ रहा है लगभग, तो लास्ट अपने आ रहा है देखो 36,000, इसमें 36,000 36 छीण में आ रहा है, यहाँ 24 ही आ रहा है, 64 आना चाहिए, 0 4 आ रहा है, मतलब इसको गुणा करने पर भी संख्या नहीं आ रही है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। अब बचा डी, तो डी है अपने 3 तो कैंसिल हो गए, डी आंसर आना है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ चाहो तो एक बार चेक भी कर ले मैं कि 608 को 608 से करते हैं क्या वास्तव में ये संख्या आ रही है क्या, तो अभी तक किया मैंने। 8 को 8 से इंटू किया 64, हासिल किया 6, 8 को इंटू किया 0 से 0, तो 6 का 6 आ जाएगा, 8 को 6 से किया 8 से 48 क्रॉस, अब 0 से करेंगे तो क्रॉस और लगा दिया, 0 से गुणा करने के बजाय एक क्रॉस और लगा दिया डायरेक्ट, फिर 6 से किया तो 8 से 48 हासिल के 4, ठीक है, तो 4 का 4 आ गया, और 6 से 36, तो देखो 4 6 8 8 16 का 6 हासिल का 1, 4 4 8 1 9, और ये 6, तो अपना गया 36 96 64, 36 96 64, मतलब इसका वर्गमूल क्या आ गया, डी ऑप्शन। ये ऑप्शन से किया था मैंने वैसे, और आप चाहो तो इसका वर्गमूल निकाल के करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा डी। ठीक दोस्तों, वर्गमूल निकालना आता है आपको, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अपना है, वर्गमूल निकालना अगर नहीं आता तो हम क्लास में सिखा रखे हैं, और कभी ऑनलाइन जो क्लास होगी उसमें वर्गमूल टॉपिक जब लेंगे तो उसमें वर्गमूल निकालना सिखाएंगे आपको। अब चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर जो 16 है, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5 हो तो हमें क्या याद करना दोस्तों, 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y का मान क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो रख दो मान, देखो इसमें x अनुपात y 3 अनुपात 5 है ना, तो इसमें x का मान तो है 3, पहले का मान पहला और सेकंड का मान सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो आप कि x अनुपात y और ये 3 अनुपात 5, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो जहां जहां पर भी x है वहां 3 रख देंगे, और जहां जहां y है वहां 5 रख देंगे। तो रखो इसके अंदर मान 10 इंटू एक्स का मान क्या है 3, ये 3 रख दिया मैंने, प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है 5, ये 5 रख दिया। ठीक है, अनुपात, फिर दोबारा 5 इंटू एक्स का मान 3,
ये 3 रख दिया, प्लस 2 इंटू वाई का मान 5, तो ये 5 रख दिया। अब मैंने एक बार रख के किया, आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, टाइम बचेगा अपना, लेकिन एक बार जमा दिया मैंने। इस पर्सन में x का मान रखा 3, y का मान रखा 5, x का मान 3 और y का मान 5 रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ये हो गया देखो 30 प्लस 15 अनुपात, ये हो गया देखो 5 3 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया अपने पास 45 और ये हो गया अपने पास 15 और ये 10 था यहाँ पर, तो ये हो गया 25। अब 5 से कट रहे दोनों, 5 से कट जाएगा 9 बार और 5 से कट जाएगा 5 बार। अब नहीं कट रहा, तो ये आंसर आ गया 9:5, 9:5, ऑप्शन सी आंसर अपना। ठीक है, इसको थोड़ा और फास्ट करना चाहो तो आप कर सकते हैं, ये मैंने पूरा जमा के करवाया आपको, बाकी तो दिमाग लगाओ भाई एग्जाम में, छोटे छोटे प्रश्न में ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना हमें। जैसे x का मान देखो 3 है, तो 3 × 10 ये 30 हो गया, y का मान 5 है तो 5 3 15 ये 15 हो गया, तो 30 और 15 हो गए 45 अनुपात। अब x की बात करें, यहाँ x का मान क्या है 3, तो 3 × 5 = 15 प्लस y का मान 5, तो 5 दूनी 10, 15 और 10 हो गए 25 और यहीं काटो आप, 5 से कट रहा है ये 9 बार, ठीक है 9 बार, और ये 5 से कट रहा है 5 बार, तो 9:5 अपना आंसर आ गया, 9:5 सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला प्रश्न देखिए आप, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न नंबर 17 में दे रखा हमें 156 का 2/12 प्लस 15 रूट या प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 1321 का 10/121, 10/121। तो इसका मैं इस जो समीकरण दे रखी है इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या आ गया पता करना है, तो देखो कर लेते हैं। देखो दोस्तों 156 काको कर दिया मैंने इंटू 5/12 प्लस 15, इसको मैंने मान लिया x रूट के अंदर, ठीक है, बराबर 1331 काको इंटू कर दिया और 10/121। ठीक है, अब करते हैं आगे, काटो इनको, 12 से काट दें पहले, 12 कम 12, 12 कम 12 बच गए 3, 36 हो गए, 12 से 36 और 13 को इंटू किया 5 है, 13 पंजे 65 प्लस 15 रूट x का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर यहाँ काटो। देखो ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है, ये 11 से कट जाएगा 11 बार और ये 11 से कट जाएगा 121 बार, आप काट के देख लेना, और फिर 11 से कट जाएगा ये 11 बार, तो ये 121 से 11 बार कट रहा है मतलब। ठीक है, अब 11 × 10 हो जाएगा 110। ये जो मैंने काटा ना, इसको आप 11 से काटना, 11 से 11 बार कटेगा, ये 11 से कटेगा 121 बार, फिर 11 को 121 से काट दिया 11 बार, तो 11 × 10 हो गया अपने पास 110। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे, हमें याद करना है x का मान, तो 15 रूट x बराबर 110 और ये संख्या प्लस की हो जाएगी इधर आकर माइनस 65। ठीक है, तो रूट x और ये 15 भी है इंटू में, बराबर 110 में से घटाया मैंने 65, तो यहाँ बच जाएगा देखो दोस्तों 10 में से गए 5 तो 5, 10 में से गए 6 तो 4, 45। अब 15 से 45, अब 15 से काट दिया मैंने 45 को 3 बार, तो रूट x बराबर है 3, तो x बराबर यहाँ से जो रूट हटाएंगे ना हम, तो रूट हटते इसके लग जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। जब भी वर्गमूल हटाएंगे इधर घात 2 लगेगी, और घात 2 तो 3 का घात 2 हो जाएगी 9, x का मान 9 आ चुका है, मतलब ये जो आई है संख्या आएगी वो है 9, बी अपना आंसर है दोस्तों, इसका आंसर आ गया बी। अभी देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 18। इसमें देखिए आप 18 किसी संख्या के 3/5 में से 60 को घटाने पर शेषफल भी 60 आता है, तो वह संख्या होगी। देखिए प्रश्न कह रहा है हमें, एक कोई ऐसी संख्या है जिसके 3/5 में से 60 अगर घटाएंगे हम तो उसका शेषफल भी क्या आ जाएगा 60 ही आएगा, तो संख्या पता करनी है। तो मान लिया वो संख्या x है, x कोई संख्या मानी हमने, इस संख्या का 3/5, तो संख्या का बोल दें क्या बोल दें एक ही बात है, तो संख्या के 3/5, तो x इंटू 3/5 कर दिया। ठीक है, इस संख्या का 3/5, इसमें से क्या कर रहे हैं हम 60 घटा रहे हैं, तो ये 60 घटा दिया। अब 60 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें बराबर में, तो हमें प्राप्त हो रहा है 60 ही आता है। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के 3/5 में से 60 घटाने पर प्राप्त हो रहा है 60, बराबर 60 प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, तो वो संख्या निकालनी है, तो कर लेते। देखो देखो दोस्तों, ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पर 60 को किया मैंने पक्षांतर, तो ये 60 प्लस का है,
ये -60 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 60 और 60 मिलके हो जाएगा 120। ठीक है, इधर क्या बचे अपने पास x इंटू 3/5, ये बचा 1/3/5 और 60 इधर जाके जुड़ गया इसमें 120। अब 3 से काट बराबर में ऊपर को ऊपर काट सकते हैं हम, तो 3 को 120 से काट दिया मैंने 40 बार। ठीक है, अब 5 से इंटू कर दिया इधर, तो x बराबर आ जाएगा 5 इंटू 40 यानी 5 चौक 20, तो 200 अपना आंसर आ गया। वो संख्या 200 है दोस्तों, ऑप्शन बी अपना आंसर आ गया। वो संख्या 200 है जिसकी 3/5 में 60 घटाएंगे तो 60 ही आएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं एक बार, 200 है, 200 का 3/5 निकालो, 200 का 3/5, 5 से काट दिए इसको, देखो ये कट जाएगा अपने 40 बार। अब 40 इंटू 3 120, वो 120 आ गया। अब 120 में से 3/5 में से 60 घटाओ, 120 में से घटाए हमने तो 60, तो क्या बचेगा 60 आ रहा है। देखो 60 सही है, 60 ही आ रहा है। मतलब इस संख्या के 3/5 में से 60 घटाएंगे ना, इसके 3/5 में से घटाएंगे, 3/5 120 आया, 60 घटाए तो 60 ही आ रहा है। मतलब ये सही है अपना, जो किया हमने ये सही है। अब हम चलते हैं आगे, अपना उत्तर 200 आ चुका है। आगे चेक किया हमने, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। अपना अगला 19वां क्वेश्चन है, n प्राकृत संख्याओं का जोड़ कितना होगा। प्राकृत संख्या समझते हैं आप, प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यू चलती रहे, जैसे 1 2 3 4 ही चल रही है, ये चलती है अनंत तक, ये संख्या कहलाती है प्राकृत। ठीक है, अगर आपको बोल दे 1 से लेकर 50 तक का योग करो या 1 से लेकर 100 तक का योग करो, तो ये योग कर सकते हैं। अभी एक बोल रहा है कि 1 से लेकर n तक का योग, इनका योग बोल रहा था। इसका सूत्र अपने पास, ये सूत्र याद रखना है, ये सब चीज़ें क्लास में बता रखी है। और आगे टॉपिक आएगा संख्या पद्धति, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे हम। इसका देखो ये सूत्र है, 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्या योग n+1/2। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन, ये माइनस है ये प्लस ये आ जाएगा ऑप्शन सी अपना आंसर दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अपना है प्रश्न नंबर 20। किसी स्कूल में छात्र एवं छात्रों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% छात्र एवं 30% छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, तो हमें बताना है, बताइए कुल कितने प्रतिशत को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ये पता करना है हमें। ठीक है, तो हमने मान लिया, देखो कुल विद्यार्थी मान लें, कुल दे नहीं रखा है, अनुपात दिया हुआ है इनका, तो या तो अनुपात को जोड़ लो, अनुपात को जोड़ा 3/2 5, कुल 5 मान लो, या फिर कुल x मान लो चाहो तो, और सबसे बढ़िया कुल 100 मान लो आप। 100 मान लिए कक्षा में कुल 100 विद्यार्थी है, x मान के भी कर सकते हैं, x में क्या समीकरण बनेगी और थोड़ा सा गलत होने का डर रहता है, कई विद्यार्थी x से गलती कर देते हैं, तो हम 100 ईजी रहेगा अपने। 100 मान लिए मैंने, मान लिया कुल 100 विद्यार्थी है, तो 100 विद्यार्थियों में से छात्र भी है और छात्राएं भी है। ठीक दोस्तों, छात्र और छात्राएं। अब छात्र का अनुपात दे रखा हमें 3 और छात्राओं का दे रखा हमें 2, तो हम संख्या निकाल लेते हैं। हम निकाल रहे छात्र की संख्या, तो छात्र का अनुपात बटे अनुपातों का योग 3/2 5 इंटू कुल संख्या 100, तो 100 में से ये कितना जाएगा, देखो ये कट गया 20 बार और ये 20 या 60, तो 100 में से 60 तो छात्र हैं और बाकी बच गई वो क्या हो गई छात्र हैं। 40 छात्राएं हैं, कुल 100 विद्यार्थियों में से 100 हमने माना भाई, 100 विद्यार्थियों में से 60 तो छात्र और 40 छात्र हैं। आगे दे रखा है, यदि 20% छात्र एवं 30% छात्राएं स्कॉलरशिप मिलता है। छात्र तो कितने हैं 20% जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो देख ले कर लेते हैं। देखो इसका मैं करता हूँ एक बार, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनको किया मैंने राइट, जिनको नहीं मिलती उनको कर दिया मैंने क्रॉस। अब कितनों को मिलती है 60 में से 20% को, तो निकाल ले मैं 60 इंटू 20/100 ऐसे निकालेंगे हम। 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 6 दूनी 12, यानी 60 में से 12 को मिलती है, तो बच्चे कितने 48 को नहीं मिलती है। मतलब 100 विद्यार्थियों में से छात्र 60 और 60 में से 12 स्कॉलरशिप मिलती है और 48 को नहीं मिलती है, और हमें ये पता करना है कि तीनों को नहीं मिलती है, तो 48 आ गए। अब बात करते हैं छात्राओं की। 100 में से 40 छात्राएं हैं, हमें ये देखना कितनों को मिलती है और कितनों को नहीं मिलती है। तो देखो दोस्तों, 40 में से जो छात्राएं हैं उनका 30% को स्कॉलरशिप मिलती है, 30% को, तो निकाल लेते हैं हम भाई। टोटल 40 है, तो 40 का 30%, ठीक है ना, 40 है उसको, ये कह रहा है छात्राओं 30% छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलती है।
तो जो मिल रही है उसको निकाल रहे हैं हम। ये काट दिए 0 0 और 4 3 12, यानी 40 में से 12 को मिलती है, 40 में 12 को मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिल रही है तो निकाल दो। 40 में से घटाए 12 तो कितने बच गए हमारे पास 28, 28 को नहीं मिलती है। 48 तो छात्र है और 28 छात्र हैं ऐसी है 100 में से जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जोड़ दो उनको। 48 प्लस 28, 8 और 8 6 हासिल के 1, ये हो गए टोटल 76। तो 100 में से 76 विद्यार्थी ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो 100 का 76% हो गया, ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, ये आप एक बार दोबारा रिपीट करके समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला अपना प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। इसमें दिया हुआ हमें 21 के अंदर 4 भाजक 2 का 2 × 2 - 4 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें देखो, जब चिन्ह अजय लगातार भाजक भी है, का भी है, इंटू भी है, माइनस भी है, तो इनमें सबसे पहले क्या हल होगा, सबसे पहले हल होगा का के बाद होता है भाजक और फिर होता है इंटू और फिर होता है प्लस माइनस। ठीक है, एक बोर्ड मास का नियम है जो आपने देखा होगा, लिख देता हूं चलो एक बार में। बोर्ड मास में देखो क्या होता है, बोर्ड मास, ठीक है, इसमें बी का होता है मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। अगर समीकरण में पहले कोष्टक तो पहले कोष्टक का हल होगा, और ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, तो कोष्टक के बाद में का हल होगा। फिर डी का मतलब हो गया डिवीजन यानी भाजक, तो का के मतलब बाद होता है भाजक, और एम का हो गया मल्टीपल इंटू, ए का हो गया ऐड, और इसका हो गया सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। तो ये प्रश्न को हल करने का क्रम होता है। अगर प्रश्न में कोष्टक है तो पहले कोष्टक हल होगा, कोष्टक का हल करने के बाद का है तो का हल होगा, का के बाद भाजक, फिर इंटू, फिर प्लस माइनस, इस क्रम से हमें प्रश्न हल करना है। अगर क्रम से नहीं चलेंगे तो उत्तर गलत आने के चांस रहेंगे भाई। ठीक है, तो अभी देखो अपने पास भाजक का इंटू माइनस, तो पहले का हल होगा, तो जहां पर भी का दिख जाए ना आपको, उसको आप कोष्टक बंद कर लो, ताकि इसको पहले इसको हल करना है, हमें गलती नहीं हो। तो देखो दोस्तों, 4 भाजक 2 का, और का मतलब इंटू ही होता है, लेकिन पहले भाजक से पहले ये का हल होगा, कोष्टक बंद कर दिया, इंटू 2 -4, इसको हल करो सबसे पहले क्योंकि ये का मान है। तो 4 भाजक 2 को 2 से इंटू किया, 4 × 2 - 4। अब ये का हल हो चुका है। अब अपने पास चिन्ह बचे हैं भाजक और ये वाला इंटू। अब भाजक इंटू में से पहले हल होगा भाजक, ठीक, पहले भाजक हल होगा, तो 4 में लगाया 4 का भाग, कितनी बार गया, एक बार, इंटू 2 - 4। अब होगा इंटू हल, 2 को 2 से इंटू किया तो 2 - 4। अब 4 में से घटाया 2 तो अपना जाएगा -2, ये -2 ऑप्शन बी अपना आंसर है। ठीक दोस्तों, पहले का को हल किया, फिर इंटू और भाजक में से पहले भाजक को हल किया, ठीक है, और फिर इंटू और माइनस में से इंटू को हल कर दिया। इस प्रकार ये पूरा अपना आंसर आ गया -2। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अपना अगला प्रश्न है, देखो ये 22 नंबर अपना अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये पता करना है। कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है हमें। स्पर्श रेखा समझते हैं आप, एक वृत्त जो है होता है अपने पास, ये वृत्त बनाए मैंने, थोड़ा ये तिरछा का हो गया, समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं, वृत्त है। अब वृत्त में अगर कोई बिंदु, कोई स्पर्श रेखा स्पर्श होती जा रही है तो ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। अगर काटती हुई जा रही है तो ये कहलाएगी छेदन रेखा। तो इसमें ये बहुत सारे नियम है जो ज्यामिति में पढ़ेंगे डिटेल से हम। आज मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं पेपर हल करवा रहा हूँ केवल, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा है, कम टाइम में हल हो जाए। डिटेल से हम और कभी जब टॉपिक लेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम बात करें स्पर्श रेखाओं की। देखो स्पर्श रेखा जो होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त के स्पर्श करके जा रही है, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। अब ये कहना चाह रहा है हमें, एक कोई वृत्त है, ये वृत्त बनाया मैंने, ठीक है, और ये किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बाहरी बिंदु, मान लीजिए बिंदु है, इस वृत्त बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये कितनी खींच सकते हैं भाई, ये रेखा खींची मैंने, तो इसकी स्पर्श होती जा रही है, ठीक है, एक इधर खींच दी, स्पर्श होती जा रही है, 2 खींच दी, और खींच सकते हैं क्या, अगर और खींचना चाहेंगे ना हम, और या तो खींचेंगे साइड में, अगर साइड में खींचेंगे तो स्पर्श होगी ही नहीं, और तो अंदर ले जाएंगे तो वो काट देगी। तो स्पर्श रेखा सही जो तरीके खींच सकते हैं वो 2 ही खींच सकते हैं केवल, एक तो ये जो खींची पहले हमने, और एक दूसरी खींची थी हमने, तो हम सिर्फ 2 ही रेखा खींच सकते हैं स्पर्श रेखा किसी बाहरी बिंदु से। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर हमेशा 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका उत्तर आ गया बी। अब चलते हैं आगे।
अपना अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न देखिए, ये 23 नंबर प्रश्न अगला। इसमें दिया हुआ मैं साधारण ब्याज की दर बताओ जिस पर 1706 रुपए, 1700 जो 6 है रुपए का 20 वर्षों में 3412 रुपए हो जाए। देखो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। और ये कह रहा है 1706 रुपए ये मूलधन है, 20 वर्षों में ये समय हो गया 3412 रुपए हो जाते हैं। ये धन बढ़कर 20 साल में इतना हो गया, तो मतलब ये मिश्र धन है, ठीक है। तो मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो अपने पास ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज। तो ब्याज निकाल लें सबसे पहले। देखो ब्याज निकाल लेते हैं हम, क्योंकि ब्याज की जरूरत पड़ेगी हमें। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई, मिश्र धन माइनस मूलधन 1706 घटाओ। देखो उधार दिए 12 में से गए 6, तो 6 बच जाएंगे। यहाँ पर उधार दिया तो 0, तो 0 में 0 गया 0 आ जाएगा, ठीक है। 34 में से घटाए 17, 1706, तो इसका ब्याज कितना आ गया 1706। मूलधन भी 1706 और उतना ही इसका ब्याज बन गया 1706। हमें पता करना है कि 20 वर्ष है तो इसमें दर कितनी है, किस दर से होगा, दर निकालनी है। तो दर का सूत्र अपने पास है, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटावा मूलधन इंटू समय। इसमें मान रख दो आप, ब्याज अपने पास है 1706 इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन 1706 इंटू समय, समय 20 साल है। काट दो इसको, इससे कट जाएगा ये 1 बार और 20 से कट जाएगा ये 5 बार। तो दर कितनी आ गई अपने पास, 5 आ गई अपनी दर, ठीक दोस्तों। ये उत्तर अपना 5 आ चुका है दर। अगर दर का सूत्र याद नहीं रहे आपको तो आप ये भी कर सकते हैं, अपना जो सूत्र है ब्याज वाला वो भी लगा सकते हैं। ये सब में लग जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100। इसमें अगर मूलधन निकालना हो तो मूलधन को x मान लेंगे, दर निकालना हो दर को x मान लेंगे, जो पूछे उसको x मान लेंगे, और इस सूत्र से भी अपना सारा काम हो जाएगा। अब की बार इससे कर लेते हैं एक बार। देखो ब्याज अपने पास है 1706, ब्याज है 1706 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन भी 1706 इंटू दर, दर में ज्ञात करनी है, और समय, समय है 20 वर्ष बटावा 100, और x का मान निकाल लेंगे हम। देखो 17 से काट दिया 1 बार, ठीक है। 20 से 100 काट दिया मैंने 5 बार, और 5 को इधर भेजो तो 5 1 से इंटू हो जाएगा, 5 एकम 5, और इधर क्या बचा x, x का मान 5 आ गया, मतलब दर को x माना था हमने, उसका मान क्या आ गया 5, तो दर 5 है। दर कितने परसेंट है भाई, 5%। ये उत्तर आ गया अपना। ये सूत्र है दर का, अगर याद नहीं रहे तो इसी सूत्र से भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, और ये सूत्र वैसे इसी से बना हुआ है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 24 में दिया हुआ मैं, एक परीक्षा में एक लड़की ने 375 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अगर उसे 75% अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। प्रश्न में कहना चाह रहा है कि परीक्षा में लड़कियों को जो अंक मिले वो कितने हैं, 375 अंक ये अंक है, और जो है ना प्राप्त किए गए, उसने प्राप्त किए, अगर प्रश्न ये कह रहा है कि 375 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अगर उसने 75% अंक प्राप्त किए, ये तो वास्तविक अंक है, ये परसेंट में है, तो हमें इसका पूर्णांक याद करना है। अपना अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक लड़की ने 375 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अगर उसने 75% अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। उसके जो अंक मिले वो तो है 375, ठीक है, 375, और उनका जो परसेंट है वो कितना है 75%। तो ये तो अंक परसेंट के रूप में और ये वास्तव में, तो 375 जो है ना 75% के बराबर है, तो ये 75% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 375। ये जो अंक है 375 ये कितने परसेंट के बराबर है, 75% के बराबर है ये। और हमें क्या याद करना है इसके अंदर, परीक्षा का कुल पूर्णांक, मतलब कुल कितने में से नंबर आए, तो कुल पूर्णांक वो में से होता है 100%। 100% में से नंबर आएंगे, किसी के 20%, किसी 30%, और किसी ने पूरे में से पूरे कर दिए तो 100%। तो पूरे जो अंक वो होते हैं 100%, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो हमें 100% का मान याद करना है, 75% बराबर है 375, तो 1% बराबर 375 बटावा 75।
हमें मान के याद करना है 100% का कि कुल पूर्णांक कितना है, तो 100% बराबर 375/75 इंटू 100। एक का मान निकालने के लिए ये बटे में आ जाएगा, और ये एक का मान है 1% बराबर ये है, तो 100% बराबर एक का जो मान उसे 100 से गुणा कर देंगे तो अपने 100% का मान आ जाएगा। अब इसको मैंने काट दिया, देखो ये 75 से कट जाएगा पूरा पूरा, 75 से कट जाएगा, 75 का डबल होता है 150, 150 डबल होता है 300, ये 375 है, ये कट जाएगा 5 बार। ये 25 से काट लो, 14 अलग अलग काट लेते हैं। 25 से काट दिया मैंने इसको 3 बार, और ये 25 से कट गया 4 बार, ठीक है। और ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने 3 अब मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि 75 से 5 बार कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन मुझे लगा कि आप कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने इसको 25 से काटा 3 बार, इसको 25 से काट दिया 4 बार, और अब 3 से काट देंगे। 3 से काट दें, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, और एक बच गया यहाँ पर 1 3 5 15। अब 125 इंटू 4 तो ये हो जाएगा, देखो 125 का डबल होता है 250, 250 का डबल हो जाएगा 500। तो अपना 125 को 4 से इंटू करेंगे तो 500 अपना आंसर आएगा, इसका पूर्णांक है 500। ठीक दोस्तों, आप ये काट लेना, उत्तर इसका 500 आ रहा है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। अपना अगला प्रश्न है 1/x की घात 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना हमें। तो देखिए आप, इसमें क्या होगा, इसमें हम लघुत्तम लेंगे, हम 1/x की घात 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, इसमें एलसीएम आ जाएगा x की घात 3, ये अपना एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भाग देंगे, इसमें इसका भी देंगे, इसका भी देंगे। तो भाग देने से पहले एक नियम समझ लो आप, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। देखो, जैसे मैंने x की घात 3 में भाग दिया x स्क्वायर का, और x की घात 3 में मैंने भाग दिया x का, तो क्या होगा, दो तरीके हैं। देखो, भाजक में घातें घट जाती है, जब आधार समान हो तो घातें घटती है। अगर डायरेक्ट करना चाहो कि भाजक में घातें घटा रहा हूं मैं, तो घात 3 में से घात 2 गया तो क्या बचेगा, घात 1, और घात 1 का मतलब x ही है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें घात 3 में से घात 1 घट जाएगा तो बचेगा घात 2। इस प्रकार भाग देंगे हम, जब घात x की घात 3 में x स्क्वायर भाग देंगे ना तो x आएगा, और x की घात 3 में x का भाग देंगे तो x स्क्वायर आएगा। एक तरीका तो ये है। उसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x क्यूब के अंदर मैंने दिया x स्क्वायर का भाग, अब या तो घाते घटा लो, वरना x घात 3 इसको लिखो 3 बार, x इंटू x, घात 2 है इसको लिखेंगे हम x इंटू x। अब काट दे में x से x काट दिया, x से x काट दिया तो क्या बचा अपने पास x, तो x की घात 3 में x स्क्वायर भाग देंगे तो क्या आएगा, x आएगा। x की घात 3 में x स्क्वायर भाग देंगे तो क्या आएगा, x आएगा। इसी प्रकार x की घात 3 में अगर हम x का भाग दे रहे हैं केवल, तो इसको लिखा मैंने 3 बार बटावा x काट दिया, बचे क्या x इंटू x स्क्वायर। तो x की घात 3 में x का भाग देंगे ना हम, x स्क्वायर बचेगा। या तो ऐसे गुणा करके काट लो, या आप डायरेक्ट करना सीखो कि भाजक में घातें घटती है, या घात 3 है या 1 है, 3 में से 1 है तो 2, ठीक है। तो अब ये काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप समझना जानकर, इसको साफ लिख लेते हैं, कन्फ्यूज में थोड़ा, ये अलग है। ये अपना प्रश्न इतना सा है, केवल अपना प्रश्न ये है कि इन सबको जोड़ के क्या आंसर आता है। तो इन सब का मैं लघुत्तम लिया मैंने, x की घात 3, इनमें जो सबसे बड़ी है वो लघुत्तम आता है हमेशा, एलसीएम क्या जाएगा, x की घात 3, x की घात 3 का x की घात 3 भाग दिया वो जाएगा 1 बार, प्लस x स्क्वायर का भाग दिया x की घात 3 में, तो घात 3 में से घात 2 घट जाएगी, x बचेगा केवल, ठीक है। इसी प्रकार फिर x का भाग देंगे x की घात 3 में, तो घात 3 में से घात 1 घट जाएगी, घात 2 बच जाएगी, ठीक है। अब इसको हल करें तो x की घात 2 x में कभी जुड़ती नहीं है, तो इसका आंसर ये है जो आ जाएगा अपना। बस इसको आगे हल नहीं कर पाएंगे हम, तो ये अपना प्रश्न खत्म हो गया। इसका उत्तर आएगा 1 प्लस x के स्क्वायर बटे x की घात 3, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अपना अगला प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 26। इसमें दिया हुआ है किसी संख्या का 3/4 का 2/3 बराबर है
24। देखो ये कहना चाह रहा है किसी संख्या के 3/4 का 2/3 बराबर है 24। कोई संख्या है जिसके 3/4 निकालेंगे फिर उसका 2/3 निकालेंगे वो 24 के बराबर आएगा। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, वो संख्या का 1/4 निकालना हमें। तो देखिए दोस्तों, मान लिया वह संख्या x है, ठीक है। इस संख्या का 3/4 तो ये 3/4 कर दिया, और उसका 2/3 तो उसका 2/3 और कर दिया, और बराबर क्या प्राप्त हो रहा है 24। अब यहां से वो संख्या निकाल लेंगे हम। संख्या आने के बाद में उस संख्या का 1/4 और निकालना हमें। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, काटो ऊपर को ऊपर कट जाए। पहले ये काट लिया, 3 से 3 काट दिया, ठीक है। 2 से 4 काट दिया 2 बार और 2 को इधर भेज दिया, तो x बराबर आ गया 2 × 24 यानी 48। वह संख्या 48 आ गया अपने पास। अगर संख्या पूछे तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है उस संख्या का 1/4 और क्या होगा, 1/4 और निकालना हमें। तो संख्या का 1/4 तो संख्या है 48 का 1/4 और निकाल दो आप, तो ये कट जाएगा इससे 12 बार। तो अपना उत्तर आ जाएगा 12, ऑप्शन बी। इसका बी आंसर आ रहा है। अब चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है 27। इसमें दिया हुआ है √176 प्लस √2401, मतलब रूट में रूट दिया हुआ हमें। तो ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए तो हमेशा पहले अंदर का जो रूट है वो हल होगा। पहले इसको हल करेंगे, तो करो भाई। देखो 176 प्लस 2401 का निकालो वर्गमूल, तो 2401 का वर्गमूल आएगा 49। आप निकाल लेना इसका वर्गमूल क्या आएगा भाई 49 49, ठीक है। और अब इसको ये वर्गमूल निकाल दिया, आप जोड़ दो इसको। 176 का और 49 को जोड़ दिया हमने, तो क्या जाएगा 9 और 6 15 के 5 हासिल के 1 और 4 5 और 7 12 12 के 2 हासिल के 1 1 1 2 225 हो गए। अब 225 का वर्गमूल क्या आएगा, ये वर्ग संख्या आपको याद रखनी है। 225 का वर्गमूल आ जाएगा 15, अपना उत्तर आ जाएगा 15, ऑप्शन बी। इसका बी आंसर हो भाई। पहले हमने इसका वर्गमूल निकाला तो 49, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया तो आगे 225। अब इसका वर्गमूल निकाला तो 15 अपना आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं हम। अपना अगला क्वेश्चन है 28। अगला प्रश्न दे रखा, देखो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। दो क्रमागत संख्या ऐसी होती है जो लगातार बढ़ती रहे। जैसे अगर मैंने पहली संख्या मानी 1 तो उसकी अगली क्या आ जाएगी 2 3 4, ऐसे क्रम से बढ़ रही है। अगर शुरुआत 5 से करें तो 5 की अगली संख्या क्या आ जाएगी 6 7, ऐसे क्रम से बढ़ रही है। अगर प्रथम संख्या मैंने 10 मानूं मैं तो उसकी अगली क्या आ जाएगी 11। तो ये संख्या क्रम से बढ़ रही है। तो एक के बाद जो क्रम से आती है उसमें एक एक बढ़ता है हमेशा। अगर क्रमांक सम संख्या 2 2 बढ़ जाएगा, लेकिन अभी सम संख्या विषम संख्या नहीं कह रहा है, क्रमांक संख्या ओनली। तो क्रमांक संख्याओं में एक एक अंतर होता है हमेशा, ठीक है। तो एक एक बढ़ाएंगे हम। अब ये कहना चाह रहा हमें कि दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग करेंगे फिर उसका जब अंतर करेंगे तो क्या आएगा 35 आ रहा है। तो इनमें छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या पता करनी है हमें। इसको x मान के भी कर सकते हैं हम, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो द्विघात समीकरण मर जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं हम। इनमें छोटी संख्या क्या है, तो माना 14 माना मैंने, ऑप्शन से करके दिखा रहा हूं मैं। माना छोटी संख्या आ गई अपने पास 14, दो संख्या ही है, एक तो छोटी और एक बड़ी। अब छोटी संख्या 14 मानी है, अब दोनों क्रमांगत है तो एक एक बढ़ेगा 14, तो अगली कौन सी आ जाएगी 15। अब इन दोनों के वर्गों का अंतर करो, इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो, फिर हम करेंगे अंतर। अगर 35 आ रहा है तो उत्तर ऐसा ही है, और नहीं आ रहा तो ऑप्शन बी लेंगे फिर। तो 14 का स्क्वायर हो गया 196, 15 का जगह 225, घटाओ 35 आ गया तो घटा देखो 25 में से घटाए, मतलब उधार दिए 15 में से घटाए हमने 6, तो 9 बजेगा। इकाई अंक 5 आना चाहिए, या 9 आ रहा है, मतलब ये नहीं बैठेगा अपना, क्योंकि घटाने पर क्या आना चाहिए 35, मतलब इकाई का अंक आना चाहिए 5 या इकाई का अंक 9 आएगा, तो बैठेगा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने ऑप्शन बी लिया है, बी में लिया मैंने 15 छोटी संख्या 15, तो इसकी अगली कौन सी हो जाएगी क्रमांकत में 15 के बाद क्या था 16। अब इनके वर्गों का अंतर कर रहा हूं मैं, तो वर्ग किया, ये भी वर्ग किया, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256। अब इनका करते हैं अंतर करने पर आना चाहिए 35, तो 35 में जो है ना इकाई अंक 5 आना चाहिए। तो देखो यहां पर आ रहा क्या
2 छप्पन में 2 25 घटाएंगे ना हम, 6 में से गया 5, तो लास्ट में 1 आएगा, जबकि लास्ट में तो 5 आना चाहिए, तो इससे भी नहीं होगा अपना। टाइम नहीं खराब करना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लिया ऑप्शन सी लिया हमने, छोटी संख्या 17 है तो बड़ी 18 हो जाएगी। ठीक है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, ये होगा। अब हम करते हैं अंतर, तो अंतर करने पर आना चाहिए 35। तो देखो भाई, ये संख्या छोटी है बड़ी है, इसमें इसको घटाएंगे हम, तो 14 में से घटाया 9, तो क्या बचेगा 5 आ रहा है, तो ये सही हो सकता है। आगे चलते हैं। 14 में से 9 घटाए 5, यहाँ बच गया 1, उधर दिए 11 हो गया, 11 में से घटाए 8 तो 3, और यहाँ बचा 2, 2 में 2 गया 0, तो 35 आ रहा है। मतलब ये अंतर क्या आ रहा है 35, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आंसर आ गया, ऑप्शन से किया हमने। और अगर x मान के करना चाहे ना तो इसका तरीका ये होगा, लेकिन इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 क्रमागत संख्या है, तो मान लिया पहली संख्या x है तो उसकी अगली 1 बढ़ जाएगी, x + 1। पहली क्रमागत संख्या x है, छोटी वाली बड़ी x + 1 हो गई। अब ये कह रहा मैं उनके वर्गों का अंतर, तो भाई इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग भी कर दिया। अब कह रहा अंतर, तो अंतर करेंगे बड़ी माइनस छोटी, तो बड़ी संख्या तो होगी x + 1 का स्क्वायर माइनस छोटी हो गई x²। बड़ी को आगे लिखा मैंने, छोटी को पीछे लिखा है, और बराबर क्या है 35। अब इसे हल करके x का मान निकालेंगे हम, तो देखो ये सूत्र बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो ये खुलेगा a² + 2ab + b² और माइनस x²। ठीक है, अब हल करते हैं, तो x² माइनस का x² प्लस का कट जाएगा। ठीक है, पूरा कर देते हैं, वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, वैसे ये भी छोटा ही है, ये कर लेते हैं। अब 2x, 2 को x इंटू किया 1 और 2 को x इंटू किया, फिर ये हो गया टोटल 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 35। ठीक है, 1 को पक्षांत कर दिया, तो 2x बराबर 35 माइनस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर 34, और 2 से काट दिया 34 को 17 बार, तो x का मान क्या आ गया 17। तो x का मान 17 आ जाएगा, मतलब छोटी संख्या क्या आ गई उनके पास 17, छोटी x मानी है ना हमने, तो छोटी आ गई 17, और छोटी पूछ रहा है 17 उत्तर आ जाएगा। चलो x से भी कर सकते हैं, इस भी बड़ा नहीं है, मुझे लगा कि शायद बड़ा हो जाएगा इसलिए ऑप्शन दिया था मैंने, लेकिन ऑप्शन के बजाय जो आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, आगे देखो, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखना तो ब्रेक लेके देख लेना आराम से। ठीक है, मैं इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को एक ही बार समझाया, क्लास में 2 बार समझाता हूँ मैं, अभी एक ही बार समझाया, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन दोबारा समझ ना हो तो थोड़ा ब्रेक लेके देख लेना वापस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अपना है, यदि y की घात 10 इंटू y की घात 5 बराबर y की घात k इंटू y की घात 2k, तो k का मान ज्ञात करना हमें, k का मान निकालना दोस्तों। तो ये दे रखा y की घात 10 इंटू y की घात 5 बराबर y की घात k इंटू y की घात 2k। ठीक है, इसमें देखो गुणा में, ये भी गुणा में, और ये आधार सेम है, आधार समान दोस्तों है ना। जब आधार समान होता है तो क्या होता है, आधार सेम है तो गुणा करते समय घात जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y की घात 10 और 5 15। ठीक है, 15 ही है, बराबर आधार सेम है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, घात जोड़ दो k और 2k दोनों जुड़ के हो जाएगा 3k। ये k एक बार है, ये 2 बार है, तो कुल हो गया 3 बार, 3k हो गया, जोड़ दिया इनको। आधार जब सेम हो तो गुणा करते हुए घात जुड़ जाएगी, 2k और k 3k, 10 और 5 हो गए 15। अब हमें k का मान निकालना है, तो घात का मान जब भी निकालना होता है तो आधार को काट देंगे हम, आधार अगर बराबर है तो काट सकते हैं, तो y से मैंने y काट दिया। अब बचे क्या अपने पास 15 बराबर 3k, k का मान निकालना है, 3 और k गुणा में है, तो 3 से 15 को और काट दिया मैंने 5 बार, तो k का मान आ गया अपने पास 5, k का मान 5 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, ये टॉपिक क्लास में जिनका नहीं हो रखा है क्लास में ये टॉपिक हो जाएगा वापस, तो ये आपको दिक्कत अगर आई हो तो इस प्रकार करना ही है, बाकी घातांक टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे आगे हम। चलते हैं आगे, आगे अपना सवाल है नेक्स्ट 30 नंबर। अपना प्रश्न है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं, 3/5 भाग भाई लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 भाग तथा लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, ठीक है, ये लोग एब्सेंट है, ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों का कौन सा भाग उपस्थित है, कितने परसेंट है पता करना हमें। ठीक है, अब इसमें कुल नहीं दे रखा हमें, कुल नहीं दे रखा तो कुल या तो x मान ले में,
यहाँ सवाल अपना भिन्न के रूप में है तो कुल 1 भी मान सकते हैं या कुल 100 मान लेते हैं, तो मैं कुल 100 मान के चल रहा हूँ। देखना अब, मान लीजिए कक्षा में कुल 100 विद्यार्थी है। अब 100 में से कुछ विद्यार्थी तो क्या है, लड़कियाँ, कुछ विद्यार्थी तो लड़कियाँ हैं भाई, और बाकी जो बच्चे हुए हैं वो सब लड़के हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं, 3/5 भाग, तो कुल 100 है, 100 का निकाला मैंने 3/5 भाग, 100 × 3/5। अब 5 से काट दिया 100 को 20 बार, तो 20 या 60, तो 100 में से 60 तो लड़कियां हैं और जो शेष बच गए वो क्या हो गए, लड़के हो गए। 40 तो लड़कियां और 60 तो लड़कियां और 40 लड़के, ये हमने संख्या निकाली है। अब आगे कह रहा है यदि लड़कियों का 2/9 भाग तथा लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है। देखो इनमें से कुछ एब्सेंट है, कुछ प्रेजेंट है। लड़कियों की अगर बात करें, इनमें कुछ तो है एब्सेंट और कुछ है प्रेजेंट। इसी प्रकार लड़कों में भी एब्सेंट भी है और प्रेजेंट भी है। अब एब्सेंट कितने हैं, ये कह रहा है लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 भाग एब्सेंट है। लड़कियों का तो है 2/9 भाग एब्सेंट और लड़कों का है 1/4 भाग एब्सेंट। ठीक है, अब आप बताओ मुझे, इसका हमें पता है कि भिन्न के रूप में ये 2/9 भाग एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम कि 9 में से 2 एब्सेंट है तो बच्चे कितने, 7, 7/9 प्रेजेंट है। 9 में से 2 एब्सेंट है, 9 में से 7 प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम। इसी प्रकार लड़कों में 1/4 भाग एब्सेंट है ना, इसको ऐसे करेंगे हम कि 4 में से 1 एब्सेंट है और बच्चे कितने, 3, तो 4 में से 3 प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें पता करना है तो कुल विद्यार्थी कितने उपस्थित हैं, प्रेजेंट पता करना है हमें। तो एक बार संख्या निकाल लेते हैं। कुल 60 लड़कियां हैं, जिसमें से ये भाग तो एब्सेंट और ये भाग प्रेजेंट, और प्रेजेंट की याद करना है हमें, तो कर लिया 60 का 60 × 7/9 कर लो। इसको कट रहा 3 से 3 बार और ये 3 से कट रहा है 20 बार, तो 20 × 7 140/3 भाग। तो 100 में से जो लड़कियां हैं उनका ये जो भाग है ये प्रेजेंट है। इसी प्रकार लड़के कितने प्रेजेंट है, 40 में से ये तो एब्सेंट और ये है प्रेजेंट, तो 40 का 3/4 भाग प्रेजेंट है। काट दिए इसको 10 बार, 10 × 3 30, तो 30 भाग तो है लड़के और ये है लड़कियां, दोनों को जोड़ दो, कुल पूछ रहा है ये कुल विद्यार्थियों को कितना पर जोड़ दिया इनको, तो 140/3 + 30, इसका लघुत्तम लिया, क्या है लघुत्तम, लघुत्तम आ जाएगा 3 का 3 भाग है एक बार तो 140। ठीक है, 1 का भाग 3 भी गया 3 बार, 3 को 30 × किया तो 90, 140 + 90 हो जाएगा 290, ये हो गया 230/3। ये कुल 100 विद्यार्थियों में से इतने लोग प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है, कुल विद्यार्थियों का, तो कुल 100 है भाई। तो ये कह रहा है कि ये जो 230/3 जो है ना कुल विद्यार्थियों का 100 का कितना भाग है, तो इसको काट लो आप, 0 से 0 काट दिया, अब नहीं कट रहा, तो 23/3 × 10 30, 23/30 भाग है, 23/30, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अपना। ये थोड़ा लंबा हो गया, सवाल ऐसा लग रहा है। इसको एक तरीका और करते हैं, ये डबल हो रहा है, वैसे आर्मी लेवल से ऊपर चला गया, ये आर्मी लेवल का नहीं है, बाकी दूसरे एग्जाम में आ सकता है। बाकी फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर लेते हैं, एक बार एक तरीका और देखना आप। बाकी ये भी सिंपल है, वो तो करने में टाइम तो लगेगा वैसे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 1 मिनट में कर सकते हैं आराम से। देखिए आप वापस समझा देता हूँ एक बार समझा रहा हूँ, इसके बाद इसका एक तरीका और देखेंगे हम, और फिर भी नहीं है आपको लग रहा है कि ये आपके लेवल का नहीं है तो उसको आगे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं वीडियो को आप। ठीक है, देखो कुल 100 विद्यार्थी माने हमने, 100 में से 3/5 भाग लड़कियां हैं, तो निकाला हमने 5 से 100 को काटा 20 बार, 20 या 60, 100 में से 60 लड़कियां हैं, 40 लड़के हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि जो लड़कियां हैं उनका 2/9 भाग एब्सेंट है, 9 में से 2 एब्सेंट है, तो 9 में से 3 पर 7 प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट। अब 7/9 जो है ना 60 का निकालेंगे हम कि 60 में से 7/9 प्रेजेंट है, तो 60 × 7/9, इसको काटा 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, 20 × 7 140/3, तो ये लड़कियों का भाग प्रेजेंट है। इसी प्रकार 40 लड़के, उनमें से 1/4 भाग एब्सेंट है, 4 में से 1 एब्सेंट तो 3 प्रेजेंट है। इसको ऐसे करेंगे 4 में से 1 एब्सेंट है तो बच्चे कितने, 3 प्रेजेंट है, तो 40 का 3/4 निकाला हमने, तो ये आ गया 30।
तो 100 विद्यार्थियों में से ये लड़कियां प्रेजेंट है और ये लड़के प्रेजेंट है, उपस्थित है। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर आया अपने पास 230/3। ठीक है, अब ये 230/3 जो है ना 100 का कितना भाग है, 100 का कितना भाग है ये पता किया हमने। 230/3 100 का कितना भाग है, तो 100 में निकालेंगे तो बटे हुए लिखेंगे 100, बस 100 का कितना है ये, तो 0 से 0 काट दिया और 23/30 ये अपना आंसर आएगा 23/30। ठीक दोस्तों, इस प्रकार कर सकते हैं। अभी मैंने 100 मान के किया है, एक बार 1 मान के करते हैं, उससे भी शायद थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा हो तो आर्मी लेवल का नहीं लग रहा तो आप आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टेस्ट में दिया इसलिए मैं उसको पूरा हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका एक तरीका और देख लेना आप, एक तरीका और देखना, ये भी ठीक है। मान लिया कुल विद्यार्थी 1 है, ठीक है ना, 1 में से कुछ तो है लड़कियां और कुछ है लड़के। ठीक है, लड़कियां कितनी है भाई, 3/5 भाग। कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं, तो 5 में से 3 लड़कियां हैं, तो बाकी बचे 2 वो लड़के हैं। 5 में 3 लड़कियां और 5 में से 2 लड़के, ये लड़कों का भाग है, लड़कियों का भाग है। अब इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एब्सेंट है और कुछ लड़कियां ऐसी है, लड़कियां एब्सेंट और ये लड़कियां प्रेजेंट। इसी प्रकार कुछ लड़कियां एब्सेंट और कुछ लड़कियां प्रेजेंट। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा मैं लड़कियों का 2/9 भाग एब्सेंट है, 2/9 भाग, और लड़कों का 1/4 भाग एब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितने हैं ये पता करते हैं हम। देखना आप, 2/9 भाग जो है ना एब्सेंट है, नहीं 9 में से 2 एब्सेंट है, तो 9 में से प्रेजेंट कितनी है, 7। इसी प्रकार लड़कों की बात करें, 4 में से 1 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं, 3। अब हम पता करना कुल कितने प्रेजेंट है, तो 3/5 लड़कियों में से ये लड़कियां प्रेजेंट है, इनको गुणा करेंगे हम कि 7/9, 3/5 का कितना है, तो गुणा कर लिया, 3 से 9 काटा 3 बार, तो हो गया देखो 7/15, ये लड़कियां प्रेजेंट है। इसी प्रकार जो 2/5 भाग लड़के हैं उनका ये भाग प्रेजेंट है, तो 2/5 इंटू 3/4, 2 से 4 काट दिए 2 बार, और अपने पास आ गया 3/10। ये तो लड़के प्रेजेंट है और ये लड़कियां प्रेजेंट, दोनों जोड़ दो आ जाएगा अपना आंसर 7/15 प्लस 3/10, इन दोनों प्लस कर देंगे, इनका एलसीएम आएगा 30। 15 का भाग 30 में गया 3 बार, 3 को 7 से इंटू किया तो 7 या 21, तो 15 का भाग 30 में सॉरी 2 बार गया, 2 को 7 से इंटू किया तो 14। 10 का भाग गया 30 में 3 बार, 3 को 3 से इंटू किया 9, तो 14 और 9 23/30, तो ये भाग जाएगा 23/30। ठीक है, पहले हमने 100 में से निकाला था, अब की बार 1 में से निकाला तो 1 में से डायरेक्ट उत्तर आ गया 30/30, अपना ऑप्शन सी आएगा। ये क्वेश्चन आर्मी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, ये टेस्ट में आया था, कर दिया हमने। अब हम चलते हैं आगे, इसका उत्तर सी आएगा। अगला क्वेश्चन अपना है 31 नंबर। 31 में कह रहा है ये 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना भाई। तो वो 60 तक का मतलब हो गया 1 से लेकर 60 तक। अब इसमें बात करिए विषम संख्याओं की, तो विषम संख्या होगी 1, 3, 5 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा 55, 57 और 59 और फिर 60। 60 तो लास्ट है ही। अब विषम संख्या ले रहे हैं तो 1, 1, 3, 5, 7, 9 चलता रहेगा, 59 तक है, तो 1 से लेकर 59 तक विषम संख्या है। अब ये कह रहा मैं संख्याओं का औसत कितना है। तो देखो जब संख्या से क्रमांगत हो ना, ये क्रम से बढ़ रही 2 2, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 2 2 का अंतर आ रहा है, तो संख्या होगी क्रमांगत। जिन संख्याओं के बीच का अंतर अगर बराबर है तो वो संख्या क्रमांक संख्या कहलाएगी। और क्रमांक संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम 60 नहीं मानेंगे, 59 मानेंगे, क्योंकि विषम संख्या 59 है अंतिम। तो प्रथम संख्या 1 है विषम और 60 तक अंतिम संख्या 59 है बटे हुए 2, तो सूत्र है वही औसत का। औसत का सूत्र जो बता रहा हूं मैं, ये तब लगाना है हमें जब संख्या क्रमांगत हो। क्रमांगत संख्याओं में औसत ज्ञात करने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2। 59 कितने हो गए 60 बटे हुए 2, 2 को 60 से काट दिया 30 बार, तो इसका औसत 30 आ जाएगा। उस अपना आंसर आएगा डी। क्रमांक संख्याओं में
प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। अंतिम संख्या मैंने 60 इसलिए नहीं ली है क्योंकि ये विषम की बात कर रहा है केवल, तो मैंने अंतिम संख्या 59 मानी है और प्रथम एक जोड़ दिया 60, 60 में 2 का भाग लगाया 30, आंसर आ गया अपना। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो 32 नंबर प्रश्न। 32 में कह रहा है ये 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देख लो दोस्तों, मान लिया हमने 3 संख्या अपने पास है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब जैसे प्रश्न कह रहे हैं वैसे करते जाओ आप। प्रश्न हमें कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक है। ये जो पहली संख्या है ये तो कितनी अधिक है 30%, और दूसरी है 40% अधिक, दोनों अधिक है भाई, तो इसको हमने 100 मान लिया। 100 का 30% तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, और 30 अधिक है ये तो ये हो जाएगा 130। इससे 30% ज़्यादा है ये, और ये 40 ज़्यादा है तो ये हो जाएगी 140। ये तीनों संख्या हमने मान ली। अब आगे कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये पहली संख्या जो है ना दूसरे से कितनी कम है, तो कम तो कितनी है 10 कम है। ठीक है, 10 कम है, लेकिन ये कह रहा है कितनी प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है किससे, दूसरे से। तो दूसरी 10 तो कम है, लेकिन दूसरे से कितने परसेंट है ये, मतलब ये 10 जो है ना जो कम दे रखा है, ये 10 इस दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो 10 जो है जो कम दे रखा है, दूसरी संख्या जो है 140 का कितना परसेंट है। कम तो 10 है लेकिन कितना परसेंट है पता करना हमें। तो 10, ठीक है, का लगाएंगे नीचे, ये 140 नीचे आ जाएगा, और परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे। 10 140 का कितना परसेंट है ये पता करना है हमें। तो देखो 0 से 0 काट दिया मैंने। ठीक है, चलो कोई ये 0 काटना चाहिए वो काट दिया, कोई बात नहीं। 10 × 10 100 बटावा 14, 2 से काट दिया 7 बार, 2 से काट दिया 50 बार। अब 7 से काट दिया मैंने, 7 7 49, बच गया 1/7, तो 7 से ही 1/7%। तो ये जो 10 कम है ना, ये 10 140 का 7 से 1/7% है। तो ये कहना चाह रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो ये अपना आंसर आ गया सी, 7 से 1/7%। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है अपना 33। अगला क्वेश्चन 33 है 3a + 5b अनुपात 3a - 7b बराबर 5:1 है। तो a अनुपात b का मान हमें ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं हम, अनुपात को लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। तो 3a + 5b बटावा 3a - 7b बराबर 5:1, इसको लिख सकते हैं 5/1। अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हल करके हमें a अनुपात b ज्ञात करना है। a अनुपात b, तो इनको वज्र गुणा करो भाई, बराबर है तो इसको क्रॉस गुणा कर देंगे हम। तो मैं इंटू कर रहा हूँ, पहले 5 से कर दिया, पहले चाहो तो इसको कर लो, चाहो तो इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहला कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसको कर दिया, 5 3 15, 15a माइनस 5 7 35, 35b बराबर 1 से इंटू किया तो 3 है, फिर 1 से इंटू किया 5b को तो 5b प्लस का 5b। ठीक है, पहले 5 से किया दोनों संख्याओं को तो ये आ गई, 1 से किया तो वो आ गई। अब चलते हैं आगे। अब हम करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर में a एक तरफ और b एक तरफ, a और b को कर लेते पक्षांतर। तो देखना आप, और मैं साथ ही साथ घटा भी रहा हूँ, समझ लेना आप। a को इधर लेके आएंगे हम, तो ये 3a प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 15a में से 3a इधर आके माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 12a। ठीक है, और 5b और ये 35b, इसको जब पक्षांतर करेंगे ना हम, तो ये माइनस का 35b है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 35 और प्लस 5 ये हो जाएगा 40b। ये पक्षांतर कर दिया मैंने, 35b 5b में जुड़ गया 40b हो गया, और 3a 15a में से घटा दिया 12a आ गया। अब काट दो आप, कट रहा दोनों तरफ, देखो 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 3 बार, और 4 से कट रहा है 10 बार, तो अपना आ गया 3a बराबर 10b। अब हमें निकालना a अनुपात b। तो दोस्तों इसमें देखो a का अनुपात हो जाएगा 10 और b का अनुपात क्या हो जाएगा 3। ये नियम क्लास में समझा रखा पहले, इसमें a बराबर 10 हो जाएगा और b बराबर 3 हो जाएगा। तो a और b का अनुपात आ गया 10:3, b अपना आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है
देखो प्रश्न नंबर 34 जो है इसमें मिसप्रिंट है, इसलिए प्रश्न डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है 35 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो चौथी संख्या है, चौथी संख्या पता करनी है हमें। तो देखो दोस्तों 6 संख्या हैं अपने पास, एक ये 6 संख्या मान ली मैंने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इन 6 संख्या औसत दे रखा 30, तो इन 6 का योग कर लेते हैं एक बार। इन 6 संख्या को योग कर दिया मैंने, ये जो 6 संख्या है इनका हम करेंगे योग। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा। अपने पास औसत है 30 और संख्याएं हैं 6, तो 30 को 6 से इंटू कर दिया, तो 30 इंटू 6 हो जाएगा 180। इन सभी 6 संख्याओं योग 180 है। यहाँ संख्या कौन कौन सी हमें ज्ञात नहीं है, हो सकता है कि 10 है 15 20 जो भी है, लेकिन कुल 6 संख्याएं हैं जिनका योग दे रखा में 180 औसत गुणा संख्या कर लिया हमने। आगे दिया हुआ है इनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। चौथी संख्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है भाई चौथी संख्या। देखो ये कह रहा है 4 संख्या औसत 25 है, तो इनका भी योग कर लेते हैं, औसत गुणा संख्या। तो जो प्रथम 4 संख्या है उनका योग हो जाएगा 25 इंटू 4 यानी 100। अब 4 संख्या कौन सी है, प्रथम 1 2 3 और 4, ये प्रथम 4 संख्याएं हैं जिनका योग है औसत गुणा संख्या 25 इंटू 4, इनका योग आ गया 100। टोटल 180 है, उनमें से इनका योग 100 है प्रथम 4 का। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 संख्या ली मैंने ये वाली 1 2 और 3, इन अंतिम 3 संख्याओं योग है, योग कर लेंगे औसत इंटू संख्या 35 इंटू 3, तो इनका हो गया 105। अब देखना दोस्तों आप ये जो सभी 6 संख्या है इनका योग है 180, और हमने देखा कि इन प्रथम 4 का योग 100 और अंतिम 3 का योग 105। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे हम तो 100 और 105 कितना हो रहा है, 205। ठीक, 205 हो गया। अब योग तो 180 आना चाहिए 6 संख्याओं का, ये 205 किस लिए आ रहा है, क्योंकि जो बीच वाली संख्या नहीं चौथी संख्या 1 2 3 ये 4, ये चौथी संख्या, इसको 2 बार योग कर दिया इसका हमने, इसका योग 2 बार कर दिया, आगे से भी योग कर दिया और पीछे से जोड़ा तब भी योग कर दिया इसका, ये 2 बार काउंट हो गई। तो इसकी वजह से जो वृद्धि हुई ना, इसकी वजह से हुई, कितनी बढ़ी है ये 180 की बजाय 205 आ रहा, मतलब इसमें 25 बढ़ गया। 25 बढ़ा इस संख्या की वजह से, तो इस संख्या का मान आ जाएगा 205 माइनस 180 यानी 25। ये संख्या अपने पास 25 है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा अपना। ठीक दोस्तों, इसमें जो संख्या डबल काउंट हुई है उसी के बारे में पूछा जाएगा। और देखो चौथी संख्या इसी के बारे में पूछ रहा है, चौथी संख्या क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ा 205, तो 180 की बजाय 205 आ रहा है, 25 बढ़ गया क्योंकि इसको हमने 2 बार काउंट किया, मतलब यहाँ पर 25 है, अपना आंसर आ गया 25। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना दोस्तों प्रश्न नंबर 36। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे की लंबवत भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को योग करना में। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ में जो समकोण त्रिभुज है उसकी लंबवत भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये एक समकोण त्रिभुज माना हमने। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर बनेगा समकोण, तो ये जो दोनों भुजाएं ये आपस में होगी लंबवत। इसके लंबवत ये है और इसके लंबवत ये है, दोनों आपस में लंबवत भुजाएं हैं और लंबवत भुजाओं को योग दे रखा है 15 और 8। एक भुजा को 15 मान लेंगे, दूसरी 8 हो जाएगी। आप चाहो तो इसे 15 मान लो, वो 8 हो जाएगी। दोनों लंबवत भुजाएं 15 और 8 सेंटीमीटर की है। हमें इसका परिमाप याद करना है दोस्तों। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, हम तीनों भुजाओं को योग करेंगे, लेकिन ये भुजा तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये कर्ण है तो कर्ण निकाल सकते हैं आराम से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस लंब स्क्वायर 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ दिया 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 289। कर्ण स्क्वायर 289 है, तो कर्ण बराबर जब इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर लगेगा वर्गमूल और 289 का वर्गमूल आ जाएगा दोस्तों 17। तो ये कर्ण आ गया अपने पास 17, ये कर्ण 17 आ चुका है। अब हमें तीनों भुजाओं को योग करना है, तो तीनों भुजाओं को योग कर सकते हैं आराम से। पहली भुजा तो 8 है, दूसरी 17 और तीसरी 15, तीनों को योग करना है हमें। तो देखो 15 और 17 ये हो गए 32, 32 और 8 कितने हो गए 40।
तो तीनों भुजाओं का योग आ गया दोस्तों 40, तो इसका परिमाप आ गया 40, ऑप्शन ए, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगला अपना प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखिए आप 37 में देखिए, इसमें दिया हुआ है √2 प्लस 1/√2, ठीक है, का स्क्वायर, और इसका मान ज्ञात करना हमें, तो कर लेते हैं। √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, कोष्ठक पर घात 2 है और बीच में प्लस है, तो एक सूत्र बन रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर, इसमें सूत्र बनेगा देखो a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर हम सूत्र से खोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा मैंने 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपना सूत्र है। अब यहाँ पे आपको पता ये करना है कि a का मान क्या है और b का मान क्या है। देखो a का मान हो जाएगा √2, इसका मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि तो कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। देखो यहाँ a का मान तो क्या आ गया √2 और b का मान क्या जाएगा 1/√2, तो सूत्र जब खोलते वक्त जहां जहां पर भी a है वहां तो रखेंगे हम √2 और जहां जहां भी b है वहां रखेंगे हम 1/√2 और सूत्र से खोल देंगे। तो देखो खोल रहा हूं दोस्तों मैं, इसको करते हैं आगे, हम आगे करें, देखना आप a का मान क्या है भाई √2, तो मैंने किया √2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान √2 या कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू मान लें या कोष्टक लगा दें, b का मान 1/√2 प्लस b का मान 1/√2 और स्क्वायर, खोल दिया। अब √2 का स्क्वायर तो हो गया 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा दोस्तों, है ना, प्लस अब ये गुणा में है तो √2 से √2 काट दिया और 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, अब जोड़ दो उनको, 2 और 2 4 और ये हाफ है आधा है, तो 4 और आधा 4.5 हो गए, तो ये हो जाएगा 4 से 1/2, ऑप्शन अपना सी आ जाएगा। अब इसको लघुत्तम लेके जोड़ लेना, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 2 4 और 4 और आधा 4.5 हो रहे हैं, ऑप्शन सी। अगला अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में दिया हुआ है हमें 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। हमें 50 जो संख्या हैं इन 50 1 से लेकर मतलब 50 तक, तो मतलब 1 से 50 तक हो गई, तो 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं हैं उनमें से सम संख्या लेनी है, तो 1 के बाद 2 3 4 5 चलता रहेगा, ठीक है, 50 तक। अब इनमें हम लेते हैं सम संख्या, तो सम संख्या देखो 2 आ गई, 4 आ गई, ऐसे 6 आ जाएगी, से लास्ट है 50, तो सम संख्या में प्रथम संख्या 2 आ गई और अंतिम संख्या 50 आ गई। अब संख्या देखो ये क्रमांगत है, 2 4 6 8 10 सब में 2 का अंतर आ रहा है, मतलब संख्याएं क्रमांगत है, और क्रमांक संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना हो हमें तो इसका सूत्र अपने पास औसत, क्रमांक संख्या औसत ज्ञात करने का सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2, तो प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 50 है बटे हुए 2, तो ये हो गया 52/2, इसको काट दिया 26 बार, तो 50 तक की सम संख्या औसत आ गया 26, ऑप्शन सी, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, अपना अगला प्रश्न है 39 नंबर। इसमें दिया हुआ है हमें किसी संख्या के 2/5 भाग का 3/7 भाग यदि 198 है तो वह संख्या क्या है, वो संख्या निकालनी है हमने। तो किसी संख्या का, तो मान लिया वह संख्या x है, वो संख्या x मान ली मैंने, वो संख्या मान ली दोस्तों x, इस x का 2/5 तो 2/5 कर दिया, अब उसका 3/7 तो इसका 3/7 और कर दिया। अब ये जो संख्या है अपने पास 2/5 और 3/7 का जो भाग वो कितना आ रहा है 198। प्रश्न कह रहा है हमें किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है तो वह संख्या ज्ञात करो, तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, काट दो इसे, देखो काट दिया, 3 से काट दिया मैंने, 3 से 18 बच गया, 3 से 18, ठीक है, फिर 2 से काट दिया 33 बार। अब हमें क्या निकालना है x का मान, तो x बराबर 33 और ये 5 7 इंटू हो गया 7 5 35 और 35 को भेजेगी इधर तो 33 इंटू 35 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 33 तो है ही और 7/5 को गुणा करके जब इधर भेजेंगे ना तो ये गुणा में चला जाएगा। ठीक है, अब 33 को 35 से गुणा कर लो आप, तो x बराबर इनको इंटू करने पर आंसर हो जाएगा अपना। तो देखिए
35 इंटू 33, 3 को करेंगे 35 से गुणा तो आएगा 105, फिर 3 को गुणा करके 35 से तो भी आ जाएगा 105, जोड़ दो 5 5 और 1 1 1155, इसका आ जाएगा दोस्तों 1155, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ये आ गया 39, वो संख्या 1155 आ चुकी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 40। इसमें दिया हुआ है हमें 20 पुरुष एक काम को 39 दिन में कर सकते हैं, तो 26 पुरुष उसी काम को दिन में कर सकेंगे। एक कोई काम है जिसको अगर 20 पुरुष करने लगे तो 20 पुरुष इसे कर देंगे 39 दिन में। अब जितना काम ये कर रहे हैं उतना ही काम अगर 26 पुरुष करें तो कितने दिन में करेंगे, ये हमें याद करना है। दोनों को काम बराबर है, 20 आदमी करेंगे तो करेंगे 39 दिन में, और 26 आदमी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे पता करना है हमें। तो काटो, ऊपर को ऊपर काट सकते हैं, बराबर है। 13 से कट जाएगा ये 2 बार, 13 से कट जाएगा ये 3 बार, 2 से 20 को काट दिया 10 बार, तो अपना आंसर क्या आ गया 30। x का मान 30 आ गया, मतलब ये 26 पुरुष अगर काम करेंगे तो वो कर देंगे 30 दिन में कंप्लीट। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न अपना है 41। इसमें दिया हुआ हमें यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है तो वो संख्या है। वो संख्या में ज्ञात करनी है दोस्तों। देखो वो संख्या ज्ञात करनी है हमें। यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से कम है तो संख्या x मान लेते हैं हम। मान लिए वो संख्या x है। अब कौन किससे कम है? 35% 50% से कम है, इससे ये कम है, इसको आगे लिखो पहले। x का 50%, x का 50%, x का 50% से ये संख्या x का जो 30% है ये कितना कम है? 12 कम है। इसको इस प्रकार जमाएंगे हम। ये कह रहा है कि x किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 50% से कम है, तो कम मतलब अंतर है, मतलब माइनस करेंगे। अब कितना कम है? 12 कम है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 12। अब इसको हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे हम। तो x इंटू 50 बटावा 100% हटा के बटे हुए 100 लगाएंगे, माइनस x इंटू 30% हटाएंगे बटावा 100 लगाएंगे बराबर 12। ठीक है, अब काटो। देखो ये माइनस से लोगों तो लेना पड़ेगा हमें, तो नीचे संख्या हम सेम ही रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं। ये थोड़ा काट लें एक बार। या दोस्तों 35 है ये, अगर है ना, एक मिनट सॉरी मिस्टेक हो गई लिखने में। 35 यहाँ 35 आ जाएगा भाई, 35। ठीक है, अब कटे तो काट दो। ये नीचे संख्या हमें सेम रखनी है, फिर भी देखो सेम रखनी है। 5 से काट सकते हैं हम। 5 से कट जाएगा ये 10 बार, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार। ये 5 से 7 बार, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार। ठीक है, 10 को इंटू के x से 10x बटावा 20, माइनस 7 को गुणा के x से 7x बटावा 20 बराबर 12। 10 से इसको काट सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं काटा है क्योंकि हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा माइनस के बीच में। तो नीचे मैंने संख्या सेम रख ली ताकि लघुत्तम लेने में हमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, देखना आप, इसका लघुत्तम लिया मैंने 20, तो 10 है, 20 का भाग 20 में एक बार गया तो ये आ जाएगा 10x। इसका भाग 20 में एक बार गया तो आ जाएगा 7x बराबर 12। बस अब देखो हो गया अपना काम, यहाँ कर लेते हैं। 10x में से 7x गए तो 3x बटावा 20 बराबर 12। ठीक है, 3 से 12 काट दिया मैंने 4 बार, तो x बराबर 20 इंटू 4, तो क्या आ गया भाई 80। तो वह संख्या 80 आ गई, तो अपना उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। वह संख्या 80 है जिसका 35% 50% से 12 कम है। अपना उत्तर 80 आ चुका है। अब हम चलते दोस्तों अगले प्रश्न में। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। 25 पैसे का 4 रुपए से अनुपात है। 25 पैसे का 4 रुपए से अनुपात निकालना में, देखो अनुपात जब भी निकालते हैं दोस्तों उनका पहले मात्रक सेम करना पड़ेगा हमें। दोनों को या तो पैसे में बदल दो या दोनों को रुपए में बदल दो। तो देखो ये पैसे है और ये रुपए है, तो 25 पैसे अनुपात 4 रुपए। अब ये रुपए में ये पैसे में इनका पहले मात्रक सेम करो। इसको ये रुपए में तो इसको रुपए में बदल लो, या फिर ये पैसे तो इसको पैसे में बदल लो। तो पैसे में बदलना आसान है क्योंकि 100 से गुणा करना है केवल,
और रुपये में बदलने के 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो भाग में क्यों टाइम उलझे बिना वजह, गुणा करो। तो ये 4 रुपये इसको मैंने कर दिया 400 पैसे, और ये 25 पैसे है ही अपने पास। अब काट लो इनको, देखो कट जाएगा। ये मैंने 25 से काट दिया इसको एक बार, और ये 25 से कट जाएगा। देखो 25 से कम 25, कितने बच गए यहाँ पर 15, 25 की 150, 150, तो उत्तर आएगा 1:16। ऑप्शन बी अपना आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है 43। अगला क्वेश्चन 43 है। ठीक है, देखिए आप 43, इसमें दिया हुआ है हमें 12 परिणामों का औसत 15 है, प्रथम 2 परिणामों का औसत 14 है, शेष का औसत बताओ। ये तो उसी प्रकार का प्रश्न जब भी किया था हमने। देखो करते हैं, 12 परिणामों का औसत दे रखा भाई 15। ठीक है, तो 12 का योग कर लें पहले। 12 का योग बराबर औसत गुणा संख्या, तो ये हो गया 180। 15 × 12 180। तो इन 12 संख्याओं का योग 180 है। अब कह रहा है प्रथम 2 परिणामों का औसत 14 है। प्रथम 2 का, इन 12 में से जो प्रथम 2 है इनका योग कर लेते हैं। योग बराबर औसत गुणा संख्या 14 × 2, तो आ गया 28। ठीक है, अब कह रहा है शेष का औसत ज्ञात करो। अच्छा, थोड़ा सा अलग प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, शेष का औसत निकालना है। अब 12 संख्याओं में से 2 तो का योग तो 2 का औसत दे रखा है। अब मैं बाकी जो 10 संख्या बची है उसका ये हमें निकालना है औसत। तो औसत का सूत्र होता है अपने पास, देखो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब संख्या तो अपने पास 10 है, 12 का दे रखा है, 2 का दे रखा है, जो शेष बची है 10 उनका निकालना, संख्या 10 है। इन 10 का योग करना हमें। अब योग कैसे करेंगे कि 12 का जो योग है ना, इसमें से इस 2 के योग को घटा देंगे। इस 12 संख्या योग में से 2 का योग घटाएंगे ना, तो जो बचेगा वो बच जाएगा 10 संख्या योग बच जाएगा अपने पास। तो देखो घटाया, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, यहाँ देखो बच गए 17, 17 में 2 गए तो यहाँ गए देखो 15, 152। तो उन 10 संख्याओं योग 52 है, 152। तो औसत निकाल रहे 10 संख्याओं का, जो शेष 10 संख्या बची ना अपनी, उनका हम निकाल रहे हैं औसत। शेष 10 का औसत बराबर योग तो है 152, और जो शेष संख्या है वो है 10। भाग लगा दो, तो अपना देखो एक अंक छोड़ के लगा देंगे पॉइंट, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों 152 जो है ना उसमें पॉइंट लगा दिया, तो 15.2 उत्तर आएगा अपना ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अभी चलते हैं हम आगे। अपना अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें हमें दिया हुआ है 20 पैसे 6.20 रुपए की कौन सी भिन्न है। भिन्न ज्ञात करनी है, मतलब बटावा में हम उत्तर लाने हैं। तो ये कह रहा है 20 पैसे, ये है 20 पैसे। अब ये जो 20 पैसे है ना, 6.20 रुपए की कौन सी भिन्न है। ये 20 पैसे 6.20 रुपए, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखना है हमें। तो 20 पैसे के बारे में पूछ रहा है, इसको ऊपर लिखेंगे। और किससे तुलना कर रहा है, 6.20 से, मतलब 6.20 का अब ये रुपए है। तो ये 20 पैसे 6.20 पैसे की कौन सी भिन्न है, ये हमें पता करना है। तो देखो इसको पहले इसका मात्रक सेम करो। ये तो 20 पैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बदलो पैसे में, इसको पैसे में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे हम, तो गुणा करते ही पॉइंट हट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 620। 20 पैसे 6.20 रुपए को पैसे में बदलने के लिए मैंने 100 से गुणा किया, 100 से गुणा करते ही पॉइंट हट जाएगा इसका। आप गुणा करके देखना, पॉइंट हट जाएगा। अब 0 से 0 काट दिया, 2 से एक बार, 2 से कट जाएगा 31 बार, तो 1/31 अपना आंसर आएगा ऑप्शन ये पैसे है। अब देखो दोनों ऑप्शन में भाई 1/31 ये भी है। अब ये तो है पैसे, ये है रुपए। तो देखो अपना सवाल किसके अंदर है, ये पैसे में था और ये रुपए में था। रुपए को हमने किसी में बदल दिया, पैसे में। ये तो पैसे है ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो है ना रुपए, इसको भी हमने पैसे में बदल दिया। तो अपना आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, अपना आंसर आ रहा है पैसे में। तो अपना उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। आगे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है 45। इसमें क्या करना देखो, आप इनको गुणा करना है बस आपस के अंदर, तो कर देते हैं। 2.8 सॉरी ये है 2.3789 इंटू 0.01, इसको गुणा करना है। इसका हटाया हमने पॉइंट, नीचे लगा दिए 2 0। इसका भी हटा दिया पॉइंट, नीचे लगा दिया
4 जीरो, 1 2 3 और 4। अब ऊपर है 23,789 और इंटू 1, तो किसी भी संख्या को 1 से इंटू करके तो यही संख्या आएगी वापस, तो अपना आ गया वापस 23,78,9 और बटे हुए 2 और 4 6 जीरो आ गए, नीचे आ गए 6 जीरो, 4 तो ये और 2 ही है, कुल मिलाकर 6 जीरो आ चुके हैं। तो 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये 23,78,9 है ना, इसमें 6 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना हमें, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 0.023789, 0.02, देखो 0.023789, ये आ रहा है सी आंसर। इसमें डबल जीरो आ रहा है, डबल नहीं एक ही जीरो आएगा, ये आएगा सी उत्तर, ऑप्शन सी अपना आंसर आ गया दोस्तों। तो ये अपना जो टेस्ट लिया था उसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आगे भी जैसे टेस्ट लेंगे हम तो प्रैक्टिस सेट करा देंगे, ऑनलाइन भी करा देंगे, उसके अलावा ऑफलाइन भी आप पूछ सकते हैं क्लास के अंदर। और आप हमारे कोचिंग से जुड़े रहिए, हम क्लास के अंदर प्रतिदिन एक एक पेपर देते हैं हल करने के लिए स्टूडेंट्स को, और डेली साइंस की क्लास, इंडिया की क्लास और मैथ्स की क्लास चलती है। मैथ्स की क्लास एक्स्ट्रा क्लास हो लगती है शाम को, एकेडमी सुविधा भी है रहने के लिए, सारी सुविधा है बच्चों के लिए। हम चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, हम आपके लिए पूरा समर्पित है, आप भी पूरा तन मन से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।